हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मारवाड़ रिकैप। तो गाइस हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम के बाहर खड़ा था, एक ब्लैक सूट पहने हुए जो मैंने एक रात के लिए रेंट किया था, और शैंपेन के गिलासों से भरी ट्रे पकड़े हुए था जिसमें से मुझे पीने की भी इजाजत नहीं थी। फिर भी मेरे पास एक सिस्टम था, और हाँ, मैं फ्रेशमैन वेलकम बैंक्वेट में टेम्परेरी वेटर के रूप में काम कर रहा था। लाइफ सच में एक नशे में धुत विलन द्वारा लिखी गई कॉमेडी थी। ब्रैंडन, टेबल नंबर 6 को रिफिल चाहिए। इवेंट मैनेजर ने मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने उस रिस्पेक्ट वाली स्माइल के साथ हेड नॉड किया जो उस इंसान को शोभा देती है जिसका पेचेक उसकी डिग्निटी पर डिपेंडेंट ना हो। अभी आया। मेरा नाम ब्रैंडन सैंडर्स है, वेस्ट लूट यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर स्टूडेंट, मेजर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल स्टेटस ट्रैजिक। तो नेचुरली जब स्टूडेंट यूनियन ने अनाउंस किया कि उन्हें आज रात के वेलकम इवेंट के लिए पार्ट टाइम बैंकेट स्टाफ चाहिए, मैंने साइन किया उस स्पीड से जिससे एक बिली एम्प्टी बॉक्स में कूदती है। पे था $120। रिच लोगों के लिए ये शायद इंपोर्टेड एयर में सांस लेने की प्राइस थी। मेरे लिए ये सर्वाइवल था। ऑडिटोरियम के अंदर क्रिस्टल लाइट्स, डिजाइनर गाउन्स और टेलर्ड सूट्स पर बिखरी हुई थी। रिच फैमिलीज के फ्रेशमैन गोल्डन ग्लो के नीचे हंस रहे थे, कैजुअली स्की ट्रिप्स, फैमिली कंपनीज, और ये डिस्कस कर रहे थे कि किस लग्जरी डॉम की कॉफी मशीन बेटर है। मीनवाइल मैं कैलकुलेट कर रहा था कि क्या मैं कल एक एग के साथ इंस्टेंट नूडल्स अफोर्ड कर सकता हूं। सिस्टम इंटरफेस मेरे विजन के कॉर्नर में एक लेजी घोस्ट की तरह फ्लोट कर रहा था। होस्ट ब्रैंडन सैंडर्स, चार्म लेवल 98, वेल्थ एक्सट्रीमली पुअर। मैंने आखिरी लाइन को देखा और ऑलमोस्ट शैंपेन ट्रे अपने हाथ में तोड़ दी। एक्सट्रीमली पुअर, थैंक यू सिस्टम, बहुत इंसाइटफुल। तुम मेरा इमोशनल डैमेज क्यों नहीं डिस्प्ले करते? जैसे ही मैं मेंटली दुनिया के मोस्ट यूजलेस चीट कोड से आर्ग्यू कर रहा था, ऑडिटोरियम में वेव्स स्प्रेड हुई। शी इज हियर। ओह माय गॉड, लेक्सी मैकब्राइड एक्चुअली आई। क्या वह सिर्फ फ्रेशमैन है? वह पहले से ऐसे क्यों लगती है जैसे पूरी जगह उसकी है? क्योंकि उसके फैमिली लिटरली हाफ सिटी की मालिक है। मैंने सबकी नजरों की डायरेक्शन में देखा, फिर मैंने उसे देखा। लेक्सी मैकब्राइड मेन डोर्स से सिल्वर जैसी लिगेड ड्रेस में वॉक कर रही थी जो लाइट्स के नीच शिमर कर रही थी। उसके लॉन्ग ब्लैक हेयर एक शोल्डर पर गिरे हुए थे और उसके फेस पर वो कोल्ड डेलिकेट ब्यूटी थी जिससे लोग इंस्टिंक्टिवली अपनी वॉल्यूम लो कर लेते हैं। कुछ गर्ल्स क्यूट वे में ब्यूटीफुल होती हैं, कुछ ग्लैमरस वे में। लेक्सी मैकब्राइड उस तरह से ब्यूटीफुल थी जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड उसके रीच करने से पहले ही डोर्स खोल देते हैं। वो मैकब्राइड ग्रुप की इलडस्ट बेटी थी, प्रोविंस के रिचेस्ट फैमिलीज में से एक। हालांकि उसने अभी वेस्ट लू में एंटर किया था, उसने नाम ऑनरेडी कैंपस फोरम्स पर छा गया था। कैंपस गॉडेस, आइस प्रिंसेस, रिचेस्ट फ्रेशमैन, वो लड़की जिसने स्पोर्ट्स कार कन्फेशन ये पूछकर रिजेक्ट कर दिया, क्या ये तुम्हारे फैमिली का चीपेस्ट है? ऑनेस्टली मैंने उसको रिस्पेक्ट किया। अगर तुम एरोगेंट होने जा रहे हो तो एटलीस्ट नेट वर्थ तो हो उसको बैक करने के लिए। लेक्सी क्राउड के बीच से विदाउट लेफ्ट और राइट देखे चली गई। उसका एक्सप्रेशन था काम, ऑलमोस्ट बोर्ड, जैसे पूरा बैंकेट सिर्फ एक माइल्डली इनकन्वीनियंट डेकोरेशन था। उसके पीछे एक और लड़की पिंक ड्रेस में बिना रुके बकबक कर रही थी। लेक्सी, तुम्हें ज्यादा स्माइल करना होगा। तुम्हारे फादर ने ये ऑडिटोरियम डोनेट किया है, रिमेंबर? लोग देख रहे हैं। मैं स्माइल कर रही हूं, लेक्सी ने फ्लैट टोन में कहा। पिंक ड्रेस वाली लड़की ब्लिंक हुई। तुम्हारा फेस मूव नहीं हुआ। ये मेरी इमोशनल स्माइल है, ये कॉर्पोरेट फ्यूनरल एक्सप्रेशन है। मुझे ऑलमोस्ट हंसी आ गई, लेकिन इवेंट मैनेजर ने मुझे एक शार्प लुक दी। सही कहा, पुअर लोगों को ड्रिंक्स पकड़ते हुए कॉमेडी एंजॉय करने की परमिशन नहीं। मैंने हेड लो किया और काम पर वापस आ गया। अगले 1 घंटे तक मैं टेबल्स के बीच प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह मूव करता रहा। पॉर ड्रिंक्स, कलेक्ट एम्प्टी प्लेट्स, प्रिटेंड करना कि मैं रिच स्टूडेंट्स को ये सुन नहीं रहा। मेरे डैड ने मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड में बैग दिलवाई क्योंकि उनका कहना है कॉलेज डिसिप्लिन के बारे में है। डिसिप्लिन। मैंने अपने रेंटेड शूज को देखा जो हाफ साइज छोटे थे और एक्टिवली मेरे टोज की मर्डर करने की ट्राई कर रहे थे। सडनली एक हैंड मेरे शोल्डर पर आया। मैं मुड़कर देखता हूं, मेरा रूममेट रायन मुझ पे ग्रिन कर रहा है, वेटर यूनिफॉर्म में जो 2 साइज बड़ी है। ब्रो, वह विस्पर किया, तूने लेक्सी मैकब्राइड को देखा? मेरी आंखें हैं। उसने पहले इधर देखा था, उसने डेजर्ट टेबल को देखा था। एग्जैक्टली, तू उसके बगल में था, सेम थिंग। मैंने उसे डेड स्टेयर दी। रायन, अगर एक गॉडेस मून को देखती है और तू गार्बेज कैन के पास खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने गार्बेज कैन को नोटिस कर लिया। उसने सीरियसली सोचा। डिपेंड्स करता है, क्या गार्बेज कैन हैंडसम है? मैंने माउथ ओपन किया और बंद कर दिया। इतनी भी स्टूपिड बात नहीं थी जो उसने कभी कही थी। मेन आंसर करता, तभी सिस्टम ने सडनली मेरे माइंड में बेल बजाई। डिंग। मेन फ्रीज हो गया। लास्ट टाइम जब सिस्टम ने डिंग बजाया था, उसने मुझे ज्यादा सिमेट्रिक आईब्राउ से रिवॉर्ड किया था। मैंने 3 डेज स्पेंड किए थे सोचने में कि क्या यह साइबर बुलिंग काउंट होगी। नया फंक्शन अनलॉक हो रहा है,
मेरी आंखें वाइड हो गईं। वेट, नया फंक्शन? 1 साल तक मुझे स्किन केयर अपडेट्स देने के बाद, जैसे एक जजमेंटल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, सिस्टम आखिरकार कुछ कर रहा था। कंडीशन पूरी हुई। होस्ट का चार्म लेवल 98 तक पहुंच गया। फंक्शन एक्टिवेटेड। गॉडेस कैशबैक। मेरी हार्ट बीट रिब्स से टकरा गई। गॉडेस कैशबैक, यह इलीगल लाग रहा था। सिस्टम एक्सप्लेनेशन: जब कोई गॉडेस लेवल स्कोर वाली वुमन वॉलंटियरली होस्ट पर पैसा खर्च करती है तो सिस्टम होस्ट को रैंडम कैशबैक मल्टीप्लायर रिटर्न करेगा। मेन ऑलमोस्ट ट्रे गिर दी। वॉलंटरली मुझ पर पैसा खर्च करे तो अगर कोई गॉडेस मेरे लिए खाना खरीदती है तो मुझे कैश मिलेगा। अगर कोई गॉडेस मेरी ट्यूशन पे करती है तो मुझे कैश मिलेगा। अगर कोई गॉडेस मुझे $1 पे करे तो क्या मैं डिंग। बिगनर प्रोटेक्शन पीरियड एक्टिवेटेड। पहला क्वालिफाइड ट्रांजैक्शन गारंटीड हाई मल्टीप्लायर ट्रिगर करेगा। कृपया 24 घंटे में पहला ट्रांजैक्शन ओबेन करें। मेरी आंखें चैंडलियर से भी ज्यादा चमक उठिन। फाइनली 1 साल की पॉवर्टी कॉस्प्ले के बाद मेरे सिस्टम को याद आया कि यूज चीट होना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं। रयान ने मेरा एक्सप्रेशन देखा और क्लोजर लीन किया। तू ऐसे क्यों मुस्कान दे रहा है जैसे तुझे अभी कैसीनो इनहेरिट हुआ है? मैंने अपना एक्साइटमेंट निगल लिया और खुद को काम रहने को मजबूर किया। नथिंग ब्रो, ये नथिंग वाली स्माइल नहीं है, ये विलन वाली स्माइल है। ये होप है रायन। होप तुम पर सस्पिशियस लगती है। उससे पहले मैं एक्सप्लेन करता, इवेंट मैनेजर ने ताली बजाई। सब लोग जल्दी करो, बैंक्वेट 20 मिनट में खत्म होता है। उसके बाद पार्किंग एरिया क्लीन करने में हेल्प करो। वीआईपी गेस्ट्स जल्द ही जा रहे हैं, एंट्रेंस ब्लॉक मत करना। पार्किंग एरिया, वीआईपी गेस्ट्स, रिच गर्ल्स। मेरे ब्रेन ने इतनी तेजी से डॉट्स कनेक्ट किए कि ऑलमोस्ट स्पार्क्स उठ गए। आज रात मेरा चांस था। फंक्शन रिक्वायर करता था कि गॉडेस लेवल वुमन वॉलंटरली मेरे ऊपर पैसा खर्च करे, लेकिन एग्जैक्टली मैं ये कैसे करूं? लेक्सी मैकब्राइड से मेरे लिए सैंडविच खरीदने को कहूं? शायद मैं एक्सीडेंटली कुछ गिरवा दूं और नो, स्कैम नहीं। सिस्टम ने कहा वॉलंटरली। और अगर मैंने प्लॉट को फोर्स करने की ट्राई की, नोइंग मेरी लक, सिस्टम कहेगा ट्रांजैक्शन इनवैलिड और मुझे शाइनियर नी कैप्स से रिवॉर्ड करेगा। बैंक्वेट एंड हुआ। गेस्ट क्लस्टर्स में ऑडिटोरियम से बाहर फ्लो करने लगे। लग्जरी परफ्यूम मिक्स्ड विद नाइट एयर। वैलेट्स ने डोर्स खोले। एक के बाद एक इंजन पुर करने लगी। हर एक कार मेरे फ्यूचर से ज्यादा एक्सपेंसिव साउंड कर रही थी। मैंने एम्प्टी प्लेट्स स्टैक करना खत्म किया और रायन और दूसरे टेम्पररी स्टाफ के साथ जल्दी से बाहर निकला। पार्किंग लॉट लग्जरी कार से पैक्ड था। एक मैट ब्लैक लैम्बोर्गिनी जो एरोगेंस पर सर्वाइव करती थी, और साइड एंट्रेंस के पास एक बेंट मेटल रैक से चैंड मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर बैठा था। मेरा पुअर लॉयल सेकंड हैंड स्कूटर। लेफ्ट मिरर था क्रैक्ड। सीट को 2 बार डक्ट टेप किया गया था। ब्रेक ऐसी आवाज करता था जैसे कोई ओल्ड मैन सीक्रेट्स उगल रहा हो, लेकिन यह मेरा था। मैंने उसे एक ग्रेजुएटिंग सीनियर से $80 में और एक प्रॉमिस के साथ खरीदा था कि मैं कभी नहीं पूछूंगा कि फ्रंट पैनल क्यों मिसिंग है। मैं वहां गया और हैंडल बार को पट किया। हिम्मत रख बड़ी, एक दिन जब तेरे डैड रिच हो जाएंगे मैं तेरे लिए प्रीमियम टायर्स खरीदूंगा। रायन ने उस पर एक लुक डाली। ब्रो, इस चीज को प्रीस चाहिए, टायर्स नहीं। थंडर का इंसल्ट मत कर। ट्यू ने इसे थंडर नाम दिया है। यह थंडर की आवाज इन करता है क्योंकि बैटरी मार रही है। एग्जैक्टली, बहुत ड्रामेटिक। जैसे मैं चेन अनलॉक कर रहा था, एक रोज गोल्ड पोर्श वीआईपी लेन से स्लोली बाहर निकली। नियर बाय सब टर्न करके देखने लगे। कार अकेले हाई गॉर्जस थी, लेकिन ड्राइवर ने देखना इम्पॉसिबल बना दिया। लेक्सी मैकब्राइड व्हील के पीछे बैठी थी। बैंकेट वाली कोल्ड गॉडेस वाली आभा जा चुकी थी। अभी वो एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट लग रही थी जो एंटायर सिटी के सामने अपनी फर्स्ट ड्राइविंग एग्जाम दे रही हो। पैसेंजर सीट में पिंक ड्रेस वाली लड़की वाइल्डली जेस्चर्स कर रही थी। लेक्सी, लेफ्ट टर्न कर। लेफ्ट नहीं, तेरा दूसरा लेफ्ट। मैं लेफ्ट जानती हूं, लेक्सी ने टेंसे फेस से कहा। तू राइट टर्न कर रही है। मैं एडजस्ट कर रही हूं। तू एक ट्रैश कैन पे निशाना लगा रही है। वो हिल गया। ट्रैश कैन नहीं हिला। मैंने अपना हेलमेट हाफ पहनते ह्यू पॉज किया। किसी रीजन से डिजास्टर की फीलिंग मेरी स्पाइन में चढ़ गई। रायन ने भी देखा और मेरे पीछे धीरे से आ गया। ब्रैंडन, हाँ, क्या बिलियनर गॉडेस तेरे स्कूटर पर अटैक करने वाली है? नहीं, मैंने धीरे से कहा। पोर्शे जर्कली आगे बढ़ी। मैंने देखा पोर्शे स्वेरव। मेरी सोल मेरे बॉडी से बाहर निकल गई। लेक्सी ब्रेक, पैसेंजर सीट वाली लड़की चिल्लाई। लेक्सी ने कुछ दबाया। अनफॉर्चुनेटली इंजन की रोर के आधार पर वो चीज ब्रेक नहीं थी। पोर्शे लर्च्ड आगे। बैंग! मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर साइडवेज उद गया और एक ट्रैजिक मेटालिक क्राई के साथ पेवमेंट पर गिर गया। पार्किंग लॉट साइलेंट हो गया, कंप्लीटली साइलेंट। लंबरगिनी ने भी अपनी ब्रेथ होल्ड कर ली। मैं वहां खड़ा था, हेलमेट हाथ में, थंडर को ग्राउंड पर फॉलन सोल्जर की तरह पड़ा देख रहा था। मेरा $80 वाला स्कूटर, मेरा ट्रांसपोर्टेशन, रेन, एग्जाम्स और लेट नाइट नूडल रन्स में मेरा कंपेनियन, डिस्ट्रॉयड बाय अ रोज गोल्ड पोर्श जिसकी प्राइस मेरी पूरी ब्लड लाइन से ज्यादा थी। रायन विस्पर्ड,
थंडर थंडर हो गया। मैं धीरे से उसकी तरफ मुद्दा, वो तुरंत चुप हो गया। पोर्शे रुकी। 2 सेकंड्स तक कोई मूव नहीं किया। फिर ड्राइवर डोर खुली और लेक्सी मैकब्राइड बाहर निकली। पार्किंग लॉट लाइट्स के नीचे वह पहले से भी ज्यादा अनरियल लग रही थी। सिल्वर ड्रेस, ब्लैक हेयर, कोल्ड फेस। बस अब उसका काम एक्सप्रेशन थोड़ा क्रैक हुआ था। उसने फॉलन स्कूटर को देखा, फिर मुझे। पहली बार आज रात उसकी आंखों ने एक्चुअली मेरे फेस पर फोकस किया। उसके फीचर्स पर सरप्राइज की एक छोटी सी चमक दौड़ी, शायद क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी वेहिकुलर असैसिनेशन का विक्टिम ऐसा दिखेगा जैसे एक मैगजीन का मॉडल कवर प्लॉट डेवलपमेंट के लिए पॉवर्टी में गिर गया हो। पिंक ड्रेस वाली लड़की भी बाहर कूद गई, हैंड्स माउथ पर दबाए। ओ नो लेक्सी, ट्यून उसका स्कूटर मार डाला। ये मारा नहीं है, लेक्सी ने क्वाइटली कहा। एग्जैक्टली उसी मोमेंट थंडर की फ्रंट लाइट 2 बार फ्लिकर हुई, फिर बुझ गई। लेक्सी साइलेंट हो गई। पिंक ड्रेस वाली ने विस्पर किया, ये ड्रामेटिकली मार गया। मैंने स्लो ब्रेथ ली। काम रहो, ये गॉडेस लेवल ब्यूटी थी। ये वॉलंटरी स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटी था। ये टाइम नहीं था कि मैं पब्लिक में एक एल्डरली स्कूटर पर रोऊं। लेक्सी मेरे तरफ चली। उसका एक्सप्रेशन स्टिल कंपोज था, लेकिन उसके ईयर्स फेंटली रेड थे। आई एम सॉरी, उसने कहा। मैंने एक्सेलरेटर को ब्रेक समझ लिया। नियर बाय स्टूडेंट्स ने तुरंत विस्पर करना शुरू कर दिया। लेक्सी मैकब्राइड ने एक वेटर से माफी मांगी। रुको, वो वेटर किसी तरह इंसेनली हैंडसम है। क्या उसने उसका स्कूटर मारा या रोमांस ड्रामा स्टार्ट कर दिया? मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। मैंने स्कूटर को देखा, फिर उसकी पोश को, फिर वापस स्कूटर को। मैं इट्स ओके कहना चाहता था, लेकिन इट वॉज नॉट ओके। थंडर ने मुझे 3 सेमेस्टर्स और एक इमोशनल ब्रेकडाउन आफ्टर मिड टर्म्स के थ्रू उठाया था, तो मैंने एक पॉलिट स्माइल दी और कहा, इट्स ओके, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। रायन मेरे पीछे हाँफने लगा। वह जानता था मैं कितना पुअर था। वह यह भी जानता था अगर किसी और ने मेरा स्कूटर डिस्ट्रॉय किया होता तो मैं ऑलरेडी फ्यूनरल कंपेंसेशन नेगोशिएट कर रहा होता। लेक्सी मेरे काम एटीट्यूड से और भी एम्बैरेस्ड लग रही थी। नो, ये मेरी गलती थी, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करूंगी। फाइनली मैजिक वर्ड, कॉम्पेंसेट। मेरा सिस्टम इंटरफेस ट्रेंबल उठा। पोटेंशियल क्वालिफाइड टारगेट डिटेक्टेड। नेम लेक्सी मैकब्राइड। गॉडेस स्कोर 97। स्पेंडिंग क्वालिफिकेशन एलिजिबल। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। एलिजिबल? वो एलिजिबल थी। लेक्सी ने अपना फोन निकाला। स्कूटर की कितनी प्राइस थी? मैंने थंडर पर एक ग्लैंस डाला। अगर मैं ऑनेस्ट होता, $80। अगर मैं इमोशनल वैल्यू काउंट करता, $3 मिलियन। लेकिन मेरे पास बेसिक ह्यूमन मोरालिटी अभी भी थी। हालांकि पॉवर्टी सालों से उसे च्यू करने की ट्राई कर रही थी। मैंने सेकंड हैंड $80 में खरीदा था, मैंने कहा। लेक्सी ब्लिंक हुई। पिंक ड्रेस वाली ब्लिंक हुई। नियर बाय रिच स्टूडेंट्स ब्लिंक हुए। किसी ने मटर किया, मेरे फोन केस की प्राइस इससे ज्यादा है। लेक्सी के लिप्स इस तरह प्रेस हुए जैसे नंबर ने पर्सनली उसके फैमिली के टैक्स ब्रैकेट का इंसल्ट किया हो। सिर्फ $80? हाँ, यह बहुत लो लगता है। जब मैंने खरीदा था तब ऑलरेडी ओल्ड था। लेक्सी ने फिर स्कूटर को देखा। शायद वह समझने की ट्राई कर रही थी कि एक व्हीकल की प्राइस एक डिनर एपेटाइजर से काम कैसे हो सकती है। फाइनली उसने कहा, मैं तुम्हें $5000 ट्रांसफर कर दूंगी। मेरा ब्रेन शटडाउन हो गया। $5000? थंडर के लिए? अगर थंडर की सोल होती वो रैकेज से उठकर सल्यूट करती। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलता, पिंक ड्रेस वाली ने क्विकली लेक्सी का आर्म खींचा। लेक्सी रुको, अगर तू रैंडमली यूज पैसे ट्रांसफर करेगी तो वियर्ड लुक करेगा। हमें इसको प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए। पहले उसका कॉन्टैक्ट पूछो। लेक्सी ने सीरियसली हेड नॉट किया, फिर मुझे देखा। मुझे ऐड करो। मैं एस्टिमेट के बाद रिपेयर या रिप्लेसमेंट का खर्च उठाऊंगी। मेरा माइंड बज्ड। लेक्सी मैकब्राइड, कैंपस गॉडेस को ऐड करूं। मैंने अपना एंशिएंट फोन निकाला जिसका कॉर्नर क्रैकर था और मैसेजिंग ऐप खोला। एक हॉरिफाइंग सेकंड के लिए स्क्रीन फ्रीज हो गई। प्लीज अभी नहीं, गॉडेस के सामने नहीं। मेरा फोन फाइनली रिस्पॉन्ड किया, शायद खुद को एम्बैरस करने के डर से। लेक्सी ने मेरा कोड स्कैन किया। जान ही उसकी प्रोफाइल आई, रायन की उंगलियां पीछे से मेरे शोल्डर में धांस गई। उसका एक्सप्रेशन बोल रहा था, ब्रो, जब तू रिच बन जाए याद रखना कि तेरे स्कूटर पर तेरे साथ किसने हंसी की थी। लेक्सी ने मेरा कॉन्टैक्ट सेव किया, ब्रैंडन सैंडर्स। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें चोट लगी है? नो। श्योर हो? हाँ। उसकी नजर मेरे हाथों पर गई। तुम्हारे नकलेस स्क्रैप्ड हैं। मैंने नीचे देखा, वह सही थी। जब स्कूटर गिरा था एक मिरर ने मेरा हैंड कट कर दिया होगा। एक स्मॉल रेड स्क्रैप था मेरे नकल पर। ऑनेस्टली मैंने इससे ज्यादा चीप कैंड फूड खोलते हुए सफर किया था, लेकिन लेक्सी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। तुम्हें इसे डिसइंफेक्ट करना चाहिए। इट्स नथिंग। वह पिंक ड्रेस वाली मिया की तरफ मुड़ी। मिया, नियर बाय फार्मेसी है क्या? मिया ने तुरंत हेड किया, रोड के पार, लेकिन कॉर्नर पर कन्वीनियंस स्टोर भी है। लेक्सी ने फिर मुझे देखा। यहीं रुकना। उससे पहले मैं जवाब देता वो क्विकली चल दी गई। मैंने उसकी सिल्वर ड्रेस को कॉर्नर स्टोर की तरफ जाते हुए देखा। रायन ने धीरे से अपना हेड मेरा तरफ घुमाया। ब्रैंडन, व्हाट? क्या तूने रियलाइज किया अभी क्या हुआ? मेरा स्कूटर मर गया।
लेक्सी मैकब्राइड ने तुझे ऐड किया और पर्सनली तेरे हाथ की दवा लेने गई। मेरा स्कूटर रिच होके मारा। रायन पॉज्ड, फिर हेड किया। फेयर है। 5 मिनट बाद लेक्सी एक स्मॉल व्हाइट प्लास्टिक बैग लेके वापस आई। उसने पानी की बोतल, डिसइंफेक्टिंग वाइप्स और बैंडेजेस का पैकेट निकाला। पहले स्क्रैप को धो लो, उसने कहा। मैंने बॉटल को देखा। यह सिर्फ ऑर्डिनरी बॉटल वाटर था। कन्वीनियंस स्टोर का लेबल अभी भी था। $2। लेक्सी ने कैप खोला और मुझे दे दिया। जैसे ही मेरी उंगलियों ने बॉटल को छुआ, सिस्टम मेरे माइंड में ब्लास्ट हो गया। डिंग। क्वालिफाइड गॉडेस स्पेंडिंग डिटेक्टेड। टारगेट लेक्सी मैकब्राइड। अमाउंट स्पेंट ऑन होस्ट $2। बिगिनर प्रोटेक्शन मल्टीप्लायर एक्टिवेटेड। कैशबैक मल्टीप्लायर 1 million times. Cashback amount $2 million. Funds have been legally transferred to host's private account. मेन कंप्लीटली फ्रीज हो गया। मेरा हाथ बॉटल के अराउंड हवा में लटक गया। मेरा ब्रेन पूरे 3 सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। बैंक अलर्ट, आपका अकाउंट एंडिंग इन 9927 में $2 million की डिपॉजिट अमाउंट प्राप्त हुई। अवेलेबल बैलेंस $2023.86। 1 सेकंड के लिए मैंने लिटरली सोचा कि मैं थंडर के साथ मर गया और यह आफ्टर लाइफ है। $2 million, पानी की $2 बोतल $2 million में चेंज हो गई। मेरे न्यूज ऑलमोस्ट वीक हो गए। आउटसाइड मे ने अपना फेस काम रखा। इनसाइड मेरी सोल पार्किंग लॉट में बैकफ्लिप्स मार रही थी, सनग्लासेस पहने हुए। लेक्सी ने मुझे स्पेसिंग आउट देखा और स्लाइटली फ्राउन किया। क्या दाढ़ हो रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा। दाढ़? मिस मैकब्राइड, तुमने अभी अभी पानी की एक बॉटल से मेरी पूरी ब्लड लाइन रेजरेक्ट कर दी। मैंने धीरे से सिप ली। पानी का टेस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा था। नो, मैंने कामली कहा। बहुत बेटर फील हो रहा है। लेक्सी का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट इनपरसेप्टिबली सॉफ्ट हुआ। मिया लीन्ड ओवर और लाउडली विस्पर किया, लेक्सी, वो पानी क्यों पी रहा है जैसे सेंचुरी ओल्ड वाइन टेस्ट कर रहा हो? क्योंकि इस बॉटल की प्राइस $2 million है, मिस पिंक ड्रेस। क्योंकि यह पानी मेरी ट्यूशन, मेरे पेरेंट्स के डेट्स, मेरा रेंट, सब कुछ पे कर सकता है और स्टिल थंडर के लिए गोल्डन कोफिन खरीदने के लिए बचेगा। लेक्सी ने एक डिसइंफेक्टिंग वाइप निकाला। अपना हाथ दो। मैं इंस्टिंक्टिवली स्टेप बैक हो गया। मैं खुद कर सकता हूं। वह पॉज हुई। नियर बाय स्टूडेंट्स फिर से इंसेन हो गए। उसने उसकी हेल्प रिजेक्ट कर दी। उसने लेक्सी मैकब्राइड को रिजेक्ट कर दिया। वो या तो ब्रेव है या सुसाइडल। मिया ने अपना माउथ कवर कर लिया। आइज गॉसिप से चमक रही थी। इंटरेस्टिंग। लेक्सी ने नैरोड आइज से मुझे देखा। किसी रीजन से रिजेक्ट किया जाना उसका कंपेटिटिव स्पिरिट एक्टिवेट कर दिया। मैंने इंजरी कॉज की, उसने कहा। मुझे हैंडल करना चाहिए। उसका टोन काम था, लेकिन उसमें नेगोशिएशन की कोई जगह नहीं थी। मैं हेजिटेट किया। अगर उसने वाइप यूज किया मुझ पर, क्या वह भी स्पेंडिंग काउंट होगी? सिस्टम साइलेंट रहा। फाइन, नो सेकंडिंग। लेक्सी ने मेरा हाथ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी और सॉफ्ट थीं। उसने केयरफुली स्क्रैप को क्लीन किया, फिर बैंडेज को मेरे नकल पर सरप्राइजिंग सीरियसनेस के साथ लपेटा। एंटायर पार्किंग लॉट ऐसे देख रहा था जैसे नेशनल सेरेमनी देख रहा हो। रायन मेयर पीछे माउथ खोले खड़ा था। मेन उसका थॉट्स ऑलमोस्ट सन सकता था। ब्रो, ट्यून आज रात वेटर की तरह शुरुआत की और समहाउ बिलियनर गॉडेस से पर्सनल मेडिकल केयर रिसीव करके एंड कर दी। लेक्सी फिनिश करने के बाद उसने मेरा हाथ छोड़ा। हो गया, थैंक यू, मैंने कहा। उसने रिप्लाई किया, नो, मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए। उसने फिर स्कूटर को देखा। मैं किसी को तो करवा दूंगी और कल तुम्हारे लिए नया सेंड कर दूंगी। नो नीड, मैंने क्विकली कहा। लेक्सी ने माथा सिकोड़ा। क्यों? क्योंकि अगर तुम मुझ पर और पैसा स्पेंड करोगी, मेरा बैंक अकाउंट हेवन चला जाएगा और मैं इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हूं। लेकिन और ऑब्वियसली मैं वो नहीं कह सकता था, तो मैंने कामली जवाब दिया, ये सिर्फ एक स्कूटर है, मैं हैंडल कर लूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, लेक्सी की गज चेंज हो गई। ये सबटल था। कंफ्यूजन की एक स्मॉल फ्लिकर, फिर इंटरेस्ट। उसने प्रोबेबली बहुत सारे लोगों से मिली होगी जो हैप्पीली डैमेजेस को एग्जैजरेट करते हैं मैकब्राइड फैमिली से पैसे लेने के लिए। लेकिन यहां मैं कामली कॉम्पेंसेशन रिफ्यूज कर रहा था। आफ्टर माई ओनली ट्रांसपोर्ट फ्लैट हो गया था। उसकी नजर में मैं नोबल, डिटैच्ड, मे बी मिस्टीरियस दिख रहा था। रियलिटी में मैं इस डर से कांप रहा था कि मेरा एंशिएंट बैंक ऐप क्रैश हो जाएगा अगर एक और डिपॉजिट आ गई। मिया लेक्सी के क्लोज झुकी और विस्पर किया, स्टिल लाउड इनफ कि मैं सुन सकूं, लेक्सी, ये डिफरेंट है। मैंने खंसी दी। डिफरेंट? हाँ, डिफरेंट लेवल का ब्रो। डिफरेंट लेवल की पैनिक, डिफरेंट लेवल का प्रिटेंड करना कि तुम मेंटली स्क्रीम नहीं कर रहे हो $2 million नोटिफिकेशन पर। लेक्सी ने मुझे 1 और सेकंड तक पढ़ा। तुम्हारा मेजर क्या है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ईयर? सेकंड। तुम ऑनफेन बैंक्वेट्स में काम करते हो? जब कर सकता हूं। उसकी आंखें मेरे रेंटेड सूट पर,
फिर मेरे वॉन फोन पर, फिर डेड स्कूटर पर गई। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल हो गया। मुझे सडनली नर्वसनेस हुई, इसलिए नहीं कि वह ब्यूटीफुल थी, इसलिए क्योंकि रिच लोग थॉटफुल लुक करते हैं। मतलब यूजुअली कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाली होती है, उससे पहले वह कुछ और पूछती। एक ब्लैक रोल्स रॉयस पार्किंग लॉट में आकर रुकी। कार लेक्सी की पोर्श के स्मूथली रुकी। सूट में एक मिडिल एज्ड ड्राइवर जल्दी से बाहर निकला और बैक डोर खोला। एक वूमन उतरी। पार्किंग लॉट का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। वो लेट 20s की लग रही थी। ब्लैक बिजनेस सूट और थिन गोल्ड ईयररिंग्स पहने। उसके लॉन्ग हेयर नीटली हेड के पीछे बंधे हुए थे और उसका फेस स्टनिंग था। मिया तुरंत स्ट्रेट हो गई। लेक्सी का एक्सप्रेशन स्लाइटली बदला। सिस्टर, सिस्टर? मेरा सिस्टम इंटरफेस फ्लिकर हुआ। पोटेंशियल क्वालिफाइड टारगेट डिटेक्टेड। नेम क्लेयर मैकब्राइड। गॉड्स स्कोर 99। आइडेंटिटी मैकब्राइड ग्रुप की एक्टिंग प्रेसिडेंट। स्पेंडिंग क्वालिफिकेशन एलिजिबल। मेरी उंगलियां फड़क गईं। 99। लेक्सी ऑलरेडी 97 पे टेरिफाइंग थी। यह सिस्टर एक वॉकिंग फाइनेंशियल अपोकैलिप्स थी। क्लेयर मैकब्राइड की गेज पूरी सीन पर घूमी। डैमेज्ड पोर्श, बम्पर, फॉलन स्कूटर, लेक्सी मेरे बगल में, बैंडेज मेरे हाथ पर। फाइनली उसकी आंखें मेरे फेस पर रुकी। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए उसका काम एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेशन एक्चुअली पॉज हुई। फिर वो मुस्कुराई। ये ब्यूटीफुल थी, ये एक्सट्रीमली डेंजरस भी थी। लेक्सी, क्लेयर ने सॉफ्टली कहा, मुझे बताया गया कि तुमने किसी को हिट किया है। लेक्सी के लिप्स टाइट हुए। मैंने उसका स्कूटर हिट किया। क्लेयर ने थंडर के रिमेंस पर ग्लैंस डाली। मैं देख रही हूं, मिया ने क्विकली एक्सप्लेन किया। यह एक्सीडेंट था। लेक्सी ने एक्सेलरेटर को ब्रेक समझ लिया। लेक्सी ने उस पर एक शार्प लुक डाली। मिया ने तुरंत नाइट स्काई की तरफ देख लिया। क्लेयर मेरे तरफ चली। उसकी हील्स पेमेंट पर क्लिक कर रही थी। हर एक स्टेप ऐसे लग रहा था जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हो। मैं क्लेयर मैकब्राइड हूं, उसने कहा। मेरी सिस्टर ने आज रात तुम्हें ट्रबल में डाला, क्या तुम इंजर्ड हो? नो, मैंने कहा, बस स्मॉल स्क्रैप है। क्लेयर ने बैंडेज को देखा। लेक्सी ने रैप किया? हां। उसकी आंखें स्लाइटली हिली। ये रेयर है। लेक्सी के ईयर्स फिर से रेड हो गए। सिस्टर! क्लेयर ने उसे इग्नोर कर दिया और अपने पर्स से एक स्लीक ब्लैक कार्ड निकाला। सिंस ये मेरी गलती थी, हम तुम्हें प्रॉपर्ली कॉम्पेंसेट करेंगे। स्कूटर के लिए $5000, इनकन्वीनियंस के लिए $10,000। अगर तुम्हें मेडिकल फॉलोअप चाहिए तो बिल डायरेक्ट मेरे असिस्टेंट को भेज देना। उसने कार्ड मेरे तरफ बढ़ा दिया। मेरा हार्ट स्टॉप हो गया। 99 गॉडेस स्कोर से $15,000। अगर मल्टीप्लायर पहले जैसा था, यह बन सकता था। नो, काम डाउन। शायद बिगिनर प्रोटेक्शन ऑलरेडी यूज हो चुका था। शायद मल्टीप्लायर छोटा होगा। शायद सिर्फ डबल होगा। स्टिल $15,000 का डबल है $30,000। नॉट बैड। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो? क्या अगर इस ट्रांजैक्शन ने मेरा बैंक अकाउंट फिर से उड़ा दिया? ब्लैक कार्ड हमारे बीच एक फॉरबिडन ट्रेजर की तरह मंडरा रहा था। सब स्टेयर कर रहे थे। रायन मेरे बिहाफ पर पास आउट होने को रेडी लग रहा था। लेक्सी मुझे क्वाइटली देख रही थी। क्लेयर की स्माइल गहरी हुई। मोस्ट पीपल इंस्टेंटली पैसे स्नैच कर लेते, लेकिन मैं 5 मिनट पहले मिलियनेयर बना था और अब भी स्टिल प्रोसेस नहीं कर पाया था कि मैं अब नूडल्स में एक्स्ट्रा मीट ले सकता हूं विदाउट गिल्ट। मुझे टाइम चाहिए था। मैंने धीरे से कार्ड वापस पुश कर दिया। नो नीड मिस मैकब्राइड। पार्किंग लॉट उस रात दूसरी बार डेड साइलेंट हो गया। मिया की आंखें वाइड हो गईं। रायन ने अपनी चेस्ट पकड़ ली। नियर बाय किसी ने विस्पर किया, उसने क्लेयर मैकब्राइड के पैसे रिजेक्ट कर दिए। क्लेयर ने मुझे देखा। उसकी आंखों में सरप्राइज चमक रहा था। लेक्सी भी स्टन्ड लग रही थी। मैंने उन्हें अपनी सबसे पोलाइट स्माइल दी। वो सिर्फ एक ओल्ड स्कूटर था। मिस लेक्सी ने ऑलरेडी माफी मांग ली और मेरे हैंड का ट्रीटमेंट कर दिया। इट्स इनफ। वर्ड्स काम, डिग्निटीड, ऑलमोस्ट हीरोइक लग रहे थे। इनसाइड मैं खुद पर चिल्ला रहा था, ब्रैंडन, क्या तू पागल है? वो गॉडेस पैसा था। वो सिस्टम क्वालिफाइड पैसा था। वो पोटेंशियली एक और फाइनेंशियल मिरेकल था। लेकिन एक और आवाज विस्पर कर रही थी, जल्दी मत कर, तू बेयरली इस सिस्टम को समझता है। अगर ग्रीड दिखेगा तो उन्हें सस्पेशन हो जाएगा। लोकी रह, मिस्टीरियस रह, प्लॉट को कुक होने दे। क्लेयर ने धीरे से कार्ड वापस ले लिया। उसकी गेज इंटरेस्ट से शार्प हो गई। तुम मैकब्राइड फैमिली से कंपेंसेशन रिजेक्ट कर रहे हो? मैं एक्सेसिव कंपेंसेशन रिजेक्ट कर रहा हूं। मोस्ट पीपल एक्सेसिव नहीं कहेंगे। मैं मोस्ट पीपल जैसा नहीं हूं। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने खुद को स्लैप करने की इच्छा की। वह इतना कूल क्यों लगा? किसने मेरे माउथ को मेल लीड बनने की परमिशन दी? क्लेयर ने मुझे एक लॉन्ग सेकंड तक देखा, फिर वो लाइटली हंसी। आवाज लाइट, एलिगेंट और समहाउ टेरिफाइंग थी। लेक्सी, उसने मुझे देखते हुए कहा, तेरा क्लासमेट इंटरेस्टिंग है। लेक्सी ने फ्लैट टोन में जवाब दिया, वो मेरा क्लासमेट नहीं है, वो सेकंड ईयर का है। क्लेयर की स्माइल बढ़ी। तूने ऑलरेडी पूछ लिया? लेक्सी साइलेंट हो गई। मिया का गॉसिप रेडार विजिबली ब्लास्ट हो गया।
मेन अपना क्लियर थ्रोट किया। अगर कुछ और नहीं है तो मुझे जाना चाहिए। मैं नीचे झुका और थंडर को उठाने की ट्राई की। फ्रंट व्हील तुरंत गिर गया। क्लैंग। सबने उसे देखा, मैंने उसे देखा। थंडर, मेरे भाई, क्या तू मेरे मिस्टीरियस रिच मैन परफॉर्मेंस के दौरान मुझे एम्बैरस नहीं कर सकता? रायन दौड़ता हुआ आया। मैं हेल्प करता हूं। हमने मिलकर स्कूटर की लाश उठाई। क्लेयर ने हमें 2 सेकंड स्ट्रगल करते हुए देखा, फिर अपने ड्राइवर की तरफ मुड़ी। तो क्या अरेंजमेंट करो? नो नीड, मैंने ऑटोमेटिकली कहा। क्लेयर ने एक आईब्रो उठाई। मैं रुक गया। ड्राइवर ऑलरेडी फोन कर रहा था। लेक्सी आगे बढ़ी। एटलीस्ट ह्यूमेन टो करने दे। उसकी आवाज इस बार धीमी थी। उसमें गिल्ट था, रियल गिल्ट। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी कोल्ड ऑरा और बिलियनर बैकग्राउंड के बावजूद वो जेन्युइनली बोदरड लग रही थी कि क्या हुआ। अगर मैं सब कुछ रिफ्यूज कर दूंगा तो सिर्फ चीजें ऑकवर्ड बनेगी। तो मैंने हेड किया। ओके, थैंक यू। लेक्सी के शोल्डर्स स्लाइटली रिलैक्स हुए। देंग, एक स्मॉल सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखा। होस्ट ने 2 एलिजिबल गॉडेसेस के सामने लो की डिग्निटी सक्सेसफुली मेंटेन करी है। रिवॉर्ड, मिस्टीरियस रिस्ट्रेंट की आभा। इफेक्ट, वेल्थी ऑब्जर्वर्स को होस्ट की हिडन बैकग्राउंड मानने की ज्यादा पॉसिबिलिटी। मैंने प्रॉम्प्ट को देखा। कैसी नॉनसेंस रिवॉर्ड थी ये? मिस्टीरियस रिस्ट्रेंट, वेल्थी ऑब्जर्वर्स। सिस्टम, मुझे पैसे चाहिए, वाइब्स नहीं। लेकिन फिर मैंने क्लेयर का एक्सप्रेशन देखा। वह मुझे सील्ड डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ रही थी। लेक्सी भी मुझे देख रही थी। उसकी गेज अब कोल्ड नहीं, क्यूरियस थी। मिया रयान की तरफ झुकी और विस्पर किया, क्या तेरा फ्रेंड सीक्रेटली रिच है? रायन, मेरा क्योटिक ब्लेसिंग। उसने मेरे रेंटेड शूज को देखा, फिर मेरा फेस, मैकब्राइड सिस्टर्स को। उसने धीरे से कहा, ऑनेस्टली मेन भी सोचना शुरू कर दिया हूं। तो ट्रक 10 मिनट बाद आया। जब ड्राइवर थंडर के रिमेन्स लोड कर रहा था, क्लेयर ने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया। पैसे नहीं, इस बार एक कार्ड। ब्लैक, मिनिमलिस्ट, हैवी। क्लेयर मैकब्राइड, एक्टिंग प्रेसिडेंट, मैकब्राइड ग्रुप। अगर आज रात के बाद कोई इशू हो तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना। मैंने कार्ड केयरफुली लिया। सिस्टम ने डिंग नहीं बजाई। गुड, बिजनेस कार्ड सेफ हैं प्रॉबेबली। लेक्सी अपनी सिस्टर के बगल में खड़ी थी, फिंगर्स लाइटली अपना फोन पकड़े हुए। हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उसने कहा। क्लेयर ने उसकी तरफ देखा। लेक्सी ने दूसरी तरफ देख लिया। मिया का एक्सप्रेशन चिल्ला रहा था। मैं इससे बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगी। मैंने कार्ड अपनी पॉकेट में रखा। थैंक यू, क्लेयर ने हेड किया। तो वह हम तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जाने से पहले लेक्सी ने मुझे एक लास्ट टाइम देखा। मुझे तुम्हारे स्कूटर के लिए सॉरी है। मैंने फेंट स्माइल दी। ये ऑनरेबली मारा। मिया बर्स्ट आउट लाफिंग। इवन लेक्सी के लिप्स हाफ सेकंड के लिए मूव हुए। बहुत फेंट था। फिर मैकब्राइड सिस्टर्स रोल्स रॉयस में बैठे गई। जैसे ही रोल्स रॉयस पुल अवे हुई, रायन ने फाइनली मेरे दोनों शोल्डर्स पकड़े और मुझे हिलाया। ब्रैंडन सैंडर्स क्या? वो किस टाइप की मेल लीड वाली नॉनसेंस थी? मुझे कुछ पता नहीं। लेक्सी मैकब्राइड ने तेरे लिए पानी खरीदा, तेरा हाथ बंधा, तुझे अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐड किया और उसकी सिस्टर ने तुझे बिजनेस कार्ड दिया। हाँ, मैंने कामली कहा। और तूने $15,000 रिजेक्ट कर दिए। मैंने उसे हैवी हार्ट के साथ देखा। मुझे पता है। रायन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने पर्सनली पॉवर्टी का इंसल्ट किया हो। क्या तू बीमार है? मैंने अपना फोन निकाला और बैंक ऐप दोबारा चेक किया। बैलेंस स्टिल वही था, $2023.86। मैं सपना नहीं देख रहा था, मैं रिच था। एक्चुअली रिच, कूपन रिच नहीं, $2 मिलियन रिच। रायन ने मेरा एक्सप्रेशन देखा। क्या देख रहा है? मैंने टूरेंट स्क्रीन लॉक कर दी। नथिंग। ये आज रात दूसरा नथिंग वाली स्माइल है, मुझे इससे नफरत है। मैंने उसके शोल्डर थपथपाया। रायन, हाँ, क्या तू मिरेकल्स में बिलीव करता है? उसने उस रोड को देखा जहां से रोल्स रॉयस डिसअपियर हुई थी। आज रात के बाद ब्रो, मैं रिच विमेन के स्कूटर्स को करियर पाथ की तरह क्रैश करने में बिलीव करता हूं। मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ा, लेकिन उससे पहले मैं जवाब देता, मेरा फोन बजा। लेक्सी मैकब्राइड का एक मैसेज। लेक्सी, मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं कल रिप्लेसमेंट स्कूटर सेंड कर दूंगी। मैंने मैसेज को देखा। मेरा सिस्टम इंटरफेस धीरे से लाइट अप हुआ। पोटेंशियल स्पेंडिंग इवेंट डिटेक्टेड। प्रोजेक्टेड आइटम, न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर। एस्टिमेटेड प्राइस रेंज $3,000 to $12,000। एलिजिबल टारगेट लेक्सी मैकब्राइड। कैशबैक मल्टीप्लायर। पेंडिंग। मेरा थ्रोट ड्राई हो गया। लेक्सी द्वारा पेड किया गया नया स्कूटर। एक स्मॉल मल्टीप्लायर के साथ भी यह बड़ा होगा। एक बड़े मल्टीप्लायर के साथ मैं रिच से सीधा सस्पिशियस हो सकता हूं। रयान लीन्ड ओवर। तुझे किसने मैसेज किया? मैंने फोन डोर टिल्ट कर दिया। कोई नहीं। क्या वह लेक्सी है? नहीं, वह लेक्सी है ना? यह थंडर का घोस्ट है। रायन ने मुझे एक लॉन्ग लुक दी। फिर मेरा फोन दोबारा बजा। इस बार अननोन नंबर से। अननोन मिस्टर सैंडर्स, ये क्लेयर मैकब्राइड हूं। मैं कुछ कहना भूल गई। कल शाम मैकब्राइड फैमिली एक प्राइवेट चैरिटी ऑक्शन होस्ट कर रहा है।
मेरी सिस्टर स्टिल गिल्टी फील करती है आज रात के बारे में। मैं आशा करती हूं आप हमारे गेस्ट की तरह अटेंड करेंगे ताकि वह प्रॉपरली अपोलोजाइज कर सके। मेरी उंगलियां फ्रीज हो गई। मैकब्राइड फैमिली द्वारा होस्टेड एक प्राइवेट चैरिटी ऑक्शन, फुल ऑन ऑफ वेल्थी गॉडेसेस। मेरा सिस्टम जैसे इसी मोमेंट का वेट कर रहा था, चीयरफुली बजा। डिंग। मिशन ट्रिगर्ड, अटेंड मैकब्राइड चैरिटी ऑक्शन। मिशन हिंट, हाई वैल्यू गॉडेस स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटीज डिटेक्टेड। मिशन रिवॉर्ड, अननोन। फेलियर पेनल्टी, नन। मेन धीरे से नाइट स्काई की तरफ देखा। 24 आवर्स पहले मैंने एक ब्रोक वेटर था, हैंडसम फेस और $30 के साथ। अब मेरे पास $2 मिलियन थे। कैंपस गॉडेस मेरे कॉन्टैक्ट्स में थी। उसकी बिलियनियर सिस्टर मुझे प्राइवेट ऑक्शन में इनवाइट कर रही थी, और एक डेड स्कूटर जिसने समहो खुद को वेल्थ के डोर्स ओपन करने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। मैंने हेड नीचे किया और क्लेयर को एक वर्ड टाइप किया, ओके। जैसे ही मैंने सेंड किया, लेक्सी का एक और मैसेज आया, लेक्सी, और इस बार रिफ्यूज मत करना। मैंने स्क्रीन को देखा, फिर मैं मुस्कुराया। एक रिच गॉडेस मुझ पर पैसा स्पेंड करना चाहती थी, और इस बार मैंने उसे रोकने का एब्सोल्यूटली कोई इंटेंशन नहीं था। अगली सुबह मैं अलार्म से पहले उठ गया, इसलिए नहीं कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं। मैं उठा क्योंकि मेरे बॉडी ने पूरी रात एक सीरियस क्वेश्चन पूछा, मैं एक्चुअली रिच हूं या मेरे ब्रोक ब्रेन ने $2 मिलियन हैलुसिनेट कर लिए आफ्टर इनहेलिंग टू मच बैंक्वेट परफ्यूम। मैं अपने नैरो डॉर्म बेड में लाइंग था, सीलिंग को स्टेयर कर रहा था। रायन ऑपोजिट बंक पर स्नोअर कर रहा था, जैसे ब्रोकन चैनसाओ। मैंने धीरे से अपना फोन बढ़ाया। स्क्रीन लाइट हुई, मेरा थंब ट्रेंबल किया। एज मैंने बैंकिंग ऐप खोला। अवेलेबल बैलेंस $2,223.86। मैंने उसको स्टेयर किया, फिर फोन लॉक किया, फिर अनलॉक किया। स्टिल देयर। मैं ऐप बंद किया, दोबारा खोला, स्टिल देयर। मेन इतनी तेजी से बैठा कि ब्लैंकेट बेड से गिर गई। यह रियल था। $2 मिलियन मेरे अकाउंट में, लीगली ट्रांसफर्ड बाय अ सुपरनैचुरल सिस्टम। क्योंकि लेक्सी मैकब्राइड, कैंपस गॉडेस और लग्जरी पोर्श असैसिन ने मेरे लिए $2 की बॉटल ऑफ वाटर खरीदी थी। मैंने दोनों हाथ अपने माउथ पर रखे। अगर मैं जोर से हंस पड़ा तो रायन जाग जाएगा और क्वेश्चंस पूछने लगेगा। अगर मैं रोया, मैं पैथेटिक लुक करूंगा। तो मैंने मोस्ट डिग्निफाइड ऑप्शन चूज किया। मैंने अपने पिलो में साइलेंटली चीखा। अबाउट 10 सेकेंड्स ऑफ स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन के बाद मैंने खुद को काम होने को मजबूर किया। ब्रैंडन सैंडर्स, ग्रिप ले। तू अब $23 वाला आदमी नहीं है, तू $2 मिलियन और $23 वाला आदमी है। एक्स्ट्रा $23 इंपॉर्टेंट है। ये मेरे रूट्स सफरिंग नूडल एरा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही मैं सोच रहा था कि रिच पीपल स्टिल कैफेटेरिया डिस्काउंट चेक करते हैं या नहीं, मेरा फोन बजा। एक मैसेज, लेक्सी मैकब्राइड, क्या तुम जाग रहे हो? मैंने स्क्रीन को देखा। 5 वर्ड्स, उस लड़की से जिसकी एक बॉटल ऑन ऑफ वाटर ने मेरे ब्लड लाइन की डेस्टिनी चेंज कर दी। मेरा ब्रेन तुरंत 2 डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट हो गया। ब्रोक डिपार्टमेंट चिल्ला रहा था, रिप्लाई करो पॉलिटली, यह वुमन तेरी फाइनेंशियल गॉडेस है। मेल डिग्निटी डिपार्टमेंट बोल रहा था, 2 मिनट वेट कर, डिस्परेट मत लग। सर्वाइवल डिपार्टमेंट दोनों को स्लैप करते हुए बोला, उसने तेरा स्कूटर क्रैश किया, तेरा हार्ट नहीं, नॉर्मल एक्ट कर। मैंने टाइप किया, हाँ गुड, अपना डॉम एड्रेस भेजो। मैं पॉज हुआ, क्यों? तुम्हारे रिप्लेसमेंट स्कूटर के लिए। मेरा हैंड फ्रीज हो गया। सिस्टम इंटरफेस अपने आप खुल गया, जैसे ग्रीडी रैकून स्नैक्स को सूंघ रहा हो। पोटेंशियल स्पेंडिंग इवेंट डिटेक्टेड। स्पेंडर लेक्सी मैकब्राइड, एस्टिमेटेड स्पेंडिंग रेंज $3,000 से $15,000। कैशबैक मल्टीप्लायर अननोन। प्लीज मेंटेन नेचुरल बिहेवियर। नेचुरल बिहेवियर? मेन डीप ब्रेथ ली। तुम्हें कुछ एक्सपेंसिव रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, उसने रिप्लाई किया। उस रिप्लाई से मैं स्लाइटली रिलैक्स हुआ। फिर एक और मैसेज आया, इसलिए मैंने सिर्फ एक नॉर्मल स्कूटर चूज किया। एक फोटो लॉड हुई, मैंने टैप किया। मेरी सोल मेरे बॉडी से बाहर निकल गई। वो नॉर्मल स्कूटर नहीं था, वो एक मैट ब्लैक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लुकिंग बीस्ट था। गोल्ड ट्रिम, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, स्मार्ट डैशबोर्ड, एंटी थेफ्ट जीपीएस, लेदर सीट, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स थे जैसे अर्बन मोबिलिटी एलिगेंस। मैंने प्राइस पर झूम किया, $18,000। मैंने ऑलमोस्ट फोन फेंक दिया। नॉर्मल मिस मैकब्राइड? वो मशीन कुछ लोगों की कार से ज्यादा कॉस्ट करती है। मेरा डेड थंडर $80 का था। यह रिप्लेसमेंट नहीं था, यह थंडर का रीइंकार्नेशन था आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ कल्चरेशन। मैंने क्विकली टाइप किया, यह बहुत ज्यादा है, इसके सेफ्टी रेटिंग्स अच्छे हैं। उसने रिप्लाई किया, इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 19,000 है। मैंने 100 से पहले ही उसने एक और मैसेज भेज दिया, मेन ऑलरेडी पे कर दिया, यह तुम्हारे डॉम 30 मिनट्स में पहुंच जाएगा। मेरा सिस्टम चाइम्ड। दिंग, क्वालिफाइड गॉडेस स्पेंडिंग डिटेक्टेड। टारगेट लेक्सी मैकब्राइड, अमाउंट स्पेंट ऑन होस्ट $18,000। कैशबैक मल्टीप्लायर 2,000। कैशबैक अमाउंट $37,76,000।
Funds have been legally transferred to host's private account. मेन सांस लेना बैंड कर दिया। मेरा बैंकिंग ऐप नोटिफिकेशन आया। बैंक अलर्ट, आपका अकाउंट एंडिंग इन 0927 में $37,776,000 की डिपॉजिट अमाउंट प्राप्त हुई। अवेलेबल बैलेंस $39,776,023.86। मेन नंबर को स्टायर किया। $29 करोड़। एक स्कूटर से लेक्सी मैकब्राइड ने मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं खरीदा। उसने मुझे उस टैक्स ब्रैकेट में लॉन्च कर दिया जो मैंने सिर्फ विलन इंट्रोडक्शंस में देखा था। मैंने धीरे से अपना फोन नीचे रखा। रायन ने एग्जैक्टली अस मोमेंट जागने का डिसाइड किया। उसने हेड उठाया, हेयर ऑल डायरेक्शंस में उड़ रहे थे और उसने मुझे स्क्विंट करके देखा। तू ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तूने अभी लाइफ का आंसर की देख ली? मैंने तुरंत अपना फोन ब्लैंकेट के नीचे छुपा लिया। नथिंग। रायन की आंखें नैरो हुई। थर्ड नथिंग। सस्पिशियस। मैं टायर्ड हूं। तू कॉप्स की तरह सोया? रिच कॉप्स, मैंने मटर किया। व्हाट? नथिंग। फोर्थ नथिंग। मैं बेड से उठा और अपना टॉवल लिया। मैं शावर कर रहा हूं। रायन इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। रुको, तू इतनी सुबह क्यों शावर कर रहा है? क्या तू लेक्सी मैकब्राइड से मिलने जा रहा है? नहीं। तू हेजिटेट हुआ। मैंने नहीं किया। तू स्पिरिचुअली हेजिटेट हुआ। मैन यूज इग्नोर किया और बाथरूम में चला गया। लॉक करने के बाद मैंने सिंक के अगेंस्ट लीन किया और अपना बैंक ऐप दोबारा खोला। स्टिल देयर। मेरा रिफ्लेक्शन मुझे स्टेयर कर रहा था। परफेक्टली अपग्रेडेड फेस, मेसी डॉम हेयर, expression of a man who had become rich too quickly and still owned 3 pairs of socks with holes. System mere vision main float कर रहा था। Charm level 98, main function goddess cashback, special aura, mysterious restraint, current status, publicly poor, secretly rich. Main last line को देखा। Publicly poor, secretly rich, ये cool लग रहा था। Stressful भी, क्योंकि पब्लिकली पूर का मतलब मैंने अभी भी एक्सप्लेन करना था कि $19,000 का स्कूटर मेरे डॉम क्यों आ रहा है। आधा घंटा बाद मुझे अपना आंसर मिल गया। मैंने अभी ड्रेसअप किया ही था कि पूरी डॉम बिल्डिंग इरप्ट हो गई। कोई नीचे से चिल्लाया, यो, एक लग्जरी डिलीवरी ट्रक बाहर है। दूसरी आवाज चिल्लाई, किसने सेलिब्रिटी व्हीकल ऑर्डर कर लिया? रायन विंडो की तरफ दाऊदा और कर्टन खोला। फिर वो फ्रीज हो गया। धीरे से, बहुत धीरे से उसने अपना हेड मेरे तरफ घुमाया। ब्रैंडन। मैंने बिजी प्रिटेंड किया अपना शोलैस टाई करने में। क्या? नीचे एक मैट ब्लैक इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर क्यों खड़ा है जिसके ऊपर तेरा नाम लिखा है? मैंने बाहर देखा। डॉर्म के सामने एक डिलीवरी ट्रक था, स्लीक लोगो के साथ। 2 यूनिफॉर्म्ड स्टाफ मेंबर्स केयरफुली स्कूटर को अनलोड कर रहे थे जो लेक्सी ने चूज की थी। मैटे ब्लैक बॉडी मॉर्निंग सन में चमक रही थी, एक स्मॉल गोल्ड नेम प्लेट हैंडल बार के पास। फॉर ब्रैंडन सैंडर्स। रयान का माउथ ओपन हो गया। स्टूडेंट्स ट्रक के आसपास इकट्ठा हो गए, फोन्स आउट, आइज वाइड। क्या वो नया वेरॉन X9 इलेक्ट्रिक क्रूजर है? सिर्फ 500 यूनिट्स वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई। मैंने सुना है इसमें स्मार्ट सस्पेंशन और फेशियल रिकॉग्निशन है। ह्यूमे इस डॉर्म में किसने खरीदा? रुको, टैग ब्रैंडन सैंडर्स लिखा है। क्राउड ने इंस्टेंटली ऊपर हमारी विंडो की तरफ देखा। मैं कर्टेन से दूर हट गया, एक क्रिमिनल की तरह जो मूनलाइट स्टील कर रहा हो। रायन ने मेरे शोल्डर्स पकड़ लिए। ब्रो, मत शुरू कर। क्या लेक्सी मैकब्राइड ने तुझे डोवरी भेज दी? ये थंडर का कंपेंसेशन है। थंडर मरा और बैटमैन के स्कूटर बन के वापस आया। मुझे पता है। क्या तू रियलाइज करता है ये कितना इंसेन लग रहा है? हाँ, गुड, क्योंकि मैं नहीं करता। नीचे डिलीवरी मैन ने मेरा फोन किया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं नीचे उतर गया। जैसे ही मैं डॉम के एंट्रेंस से बाहर निकला, क्राउड ऑटोमेटिकली पार्ट हो गई। यह नया था। यूजुअली लोग सिर्फ सेलिब्रिटीज, रिच किड्स या कोई गरम सूप लेकर जाने वाले के लिए पार्ट होते हैं। आज वो मेरे लिए पार्ट हुए। डिलीवरी मैन प्रोफेशनली मुस्कुराया। मिस्टर ब्रैंडन सैंडर्स, हाँ, ये व्हीकल मिस लेक्सी मैकब्राइड द्वारा परचेस किया गया है। कृपया कंडीशन वेरीफाई करें और यहां साइन करें। विस्पर्स ब्लास्ट हो गई। लेक्सी मैकब्राइड? उसने उसके लिए खरीदा? कैंपस गॉडेस ने ब्रैंडन के लिए स्कूटर खरीदा? क्या वो कल ही एनरोल नहीं हुई थी? ये किस टाइप की प्लॉट स्पीड है? मेरी स्कैल्प टिनलिंग कर रही थी। मैंने जल्दी से साइन किया, प्रेइंग की ग्राउंड मुझे निगल जाए। डिलीवरी मैन ने मुझे स्मार्ट की दी, फेशियल रिकॉग्निशन लॉक डेमोस्ट्रेट किया, बाव किया और चला गया। अब सिर्फ मैन था, स्कूटर और अबाउट 50 स्टूडेंट्स ट्राइंग टू कैलकुलेट मेरी रिलेशनशिप स्टेटस। रायन ने स्कूटर को सर्कल किया जैसे म्यूजियम क्यूरेटर। ब्रो, इस चीज का डैशबोर्ड मेरा अंकल की कार से बेटर है। मेन काम एक्सप्रेशन बनाने की ट्राई की। यह सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है। अगले डॉम से एक स्टूडेंट, लूकस स्नीड, स्कॉफ किया। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन? इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 20 ग्रैंड है। वह सेकंड ईयर फाइनेंस मेजर था, रिच फैमिली, एक्सपेंसिव वॉच और वह स्माइल जो हमेशा लगती थी जैसे इंटरेस्ट चार्ज करने की ट्राई कर रही हो। वो मुझे कभी पसंद नहीं करता था, मोस्टली बिकॉज लास्ट सेमेस्टर ग्रुप प्रेजेंटेशन के ड्यूरिंग मैंने उसका मैथ करेक्ट कर दिया प्रोफेसर के सामने।
उसने कहा माइनर मिस्टेक थी 12 मिलियन डॉलर। क्लोज नहीं, मैंने कहा। उसने एक्सीडेंटली मेरा ओल्ड स्कूटर डैमेज कर दिया, ये कंपेंसेशन है। लुकास लाफ्ट। कंपेंसेशन उस रस्टी जंक के लिए जो तू पहले चलाता था? कम ऑन ब्रैंडन, क्या तू ह्यूमन स्टूपिड समझता है? मैं हान कहना चाहता था, लेकिन पर्सनल ग्रोथ ने मुझे रोक लिया। लुकास पास आया, स्कूटर को स्टेयर करते हुए। जेलसी पोरली डिस्गाइज्ड एज सस्पिशन। लेक्सी मैकब्राइड रैंडमली किसी के लिए चीजें नहीं खरीदती। तूने कुछ किया होगा, रायन मटर्ड। हाँ, वह खड़ा रहा जब उसकी व्हीकल ने उस पर अटैक किया। लुकास ने उसे इग्नोर कर दिया। उसकी आंखें नैरो हुईं। या शायद तू सिंपैथी यूज करके मैकब्राइड फैमिली में क्लाइम करने की ट्राई कर रहा है। क्राउड क्वाइट हो गया। ये एक क्लासिक एक्यूजेशन थी। एक पूर लड़का कुछ भी रिसीव करे एक रिच लड़की से और सडनली वो विक्टिम नहीं स्कीमर है। पास्ट में मैंने एक्सप्लेन करने की ट्राई करता, लेकर अब सिस्टम का मिस्टीरियस रिस्ट्रेंट ऑरा मिलने के बाद कुछ स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस मेरे चेस्ट में बैठ गया। मैंने लुकस को कामली देखा। जो सोचना है सोच। लुकस फ्रीज हो गया, जैसे एक्सपेक्ट किया कि मैं आर्ग्यू करूंगा। मैंने नहीं किया, क्योंकि आर्ग्यूइंग विद इडियट्स रेंट पे करने जैसा है। बर्निंग बिल्डिंग में एक ब्लैक सेडान सडनली डॉम एंट्रेंस पर आकर रुकी। क्राउड मुड़ा, रियर डोर खुली। एक वुमन ग्रे प्रोफेशनल सूट में बाहर निकली, सेवरल गारमेंट बैग्स पकड़े हुए। उसके हेयर नीटली पिन्ड बैक थे। उसने ग्लासेस पहनी थी और खुद को कैरी किया जैसे वो दूसरों के नर्वस ब्रेकडाउन्स को स्केड्यूल करती हो। एक्सक्यूज मी, उसने कहा। क्या मिस्टर ब्रैंडन सैंडर्स यहां हैं? सबने मुझे देखा। मेरा आईलिड ट्विच किया। अब क्या? मैं आगे बढ़ा। मैं हूं? वुमन मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग मिस्टर सैंडर्स, मैं मिस क्लेयर मैकब्राइड की असिस्टेंट हूं। नोमी। मिस मैकब्राइड ने आज रात के चैरिटी ऑक्शन के लिए आपकी फॉर्मल वेयर डिलीवर करने को कहा है। क्राउड साइलेंट हो गया। फॉर्मल वेयर टुनाइट के लिए क्लेयर मैकब्राइड से? लुकस का एक्सप्रेशन क्रैक हो गया। रायन ने धीरे से अपना माउथ कवर कर लिया। मैंने नाओमी को देखा। फॉर्मल वेयर? हाँ, मिस मैकब्राइड ने कहा इनविटेशन थोड़ा सडनली आया तो आपके पास प्रिपेयर करने का टाइम नहीं होगा। मे नॉट हैव हैड टाइम। बहुत पॉलिट। रियल ट्रांसलेशन था। तू एक ब्रोक कॉलेज स्टूडेंट है और प्रॉबेबली तेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है जो बिलियनियर से भारे रूम में सूट करें। वो सही थी, लेकिन स्टिल पेनफुल। नाओमी ने गवर्नमेंट बैग सौंपे। अंदर 3 ऑप्शंस हैं। मिस मैकब्राइड ने सब पे किया है, इंक्लूडिंग टेलरिंग एडजस्टमेंट्स। एक स्टाइलिस्ट आज आफ्टरनून में आएगा अगर जरूरत हुई। मेरा सिस्टम स्लॉट मशीन की तरह चिम्ड, जैसे रिलीजन डिस्कवर कर लिया हो। डिंग। क्वालिफाइड गॉडेस स्पेंडिंग डिटेक्टेड। टारगेट क्लेयर मैकब्राइड। अमाउंट स्पेंट ऑन होस्ट $62,400। कैशबैक मल्टीप्लायर 500। कैशबैक अमाउंट $31,200,000। फंड्स हैव बीन लीगली ट्रांसफर टू होस्ट प्राइवेट अकाउंट। मेरा फोन पॉकेट में बजा। मैंने चेक नहीं किया, जरूरत नहीं थी। मेरी सोल ऑलरेडी जानती थी। मैं अब $70 मिलियन रिच हो चुका था, क्योंकि एक फीमेल सीईओ को मेरे क्लोजेट पर ट्रस्ट नहीं था। नाओमी कंटिन्यू कर रही थी, कंप्लीटली अनअवेयर। उसने अभी मेरा बैंक अकाउंट ब्लास्ट कर दिया। मिस मैकब्राइड ने आपकी पिकअप टाइम कंफर्म करने को भी कहा। ड्राइवर 6 बजे आएगा। पिकअप? हाँ, ऑक्शन के लिए। मैं अपनी बैक पर हर एक गेज फील कर सकता था। लुकस ऐसे लग रहा था जैसे उसने आइस पैक स्वॉलो कर लिया हो। मैंने खुद को काम रहने को मजबूर किया। मिस मैकब्राइड का थैंक यू बोलना। नॉमी ने लाइटली बोंग किया। ऑन ऑफ कोर्स। फिर वह टर्न करके चली गई। ब्लैक सेडान चली गई। साइलेंस 3 सेकंड्स तक रहा। फिर डॉर्म एंट्रेंस ब्लास्ट हो गया। क्लेयर मैकब्राइड ने यूज सूट भेजा। सिर्फ सूट नहीं, 3 सूट्स। पिकअप 6 बजे। वो मैकब्राइड फैमिली ऑक्शन में जा रहा है। ब्रैंडन की बैकग्राउंड क्या है? लुकस का फेस डार्क हो गया। वो एक स्टेप पास आया, वॉइस लो करके। ब्रैंडन, तू क्या गेम खेल रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा। किसी रीजन से मुझे सडनली अपना बैंक बैलेंस याद आया। $70 मिलियन से ज्यादा। और ये आदमी स्टिल अपनी डैड की खरीदी वॉच से मुझे इंटिमिडेट करने की ट्राई कर रहा था। डिफरेंस इन मेंटल स्टेट वॉज मैजिकल। मैंने फेंट स्माइल दी। लुकस, छोटी विजन वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि सब कुछ गेम है। उसका एक्सप्रेशन स्टिफ हो गया। वो सेंटेंस डीप लाग रहा था। मुझे पता नहीं कहां से आया। शायद मनी ने हिडन डायलॉग ऑप्शंस अनलॉक कर दिए। रायन ने मुझे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हूं। मैंने गारमेंट बैग्स उठाए और डॉम में वापस चला गया। क्राउड फिर से पार्ट हुई। इस बार विस्पर्स डिफरेंट थे। वो काम है, बहुत काम। शायद रियली उसकी हिडन बैकग्राउंड है। पुअर स्टूडेंट्स ऐसे बात नहीं करते। रॉन्ग। पुअर स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली ऐसे बात करते हैं। $70 मिलियन रिसीव करने के बाद डॉर्म के अंदर रायन ने डोर लॉक की और मेरे तरफ स्पुन किया। एक्सप्लाइन। रायन, नहीं ब्रैंडन, कंपेंसेशन ऐसे नहीं आती। 3 लग्जरी सूट्स और एक प्राइवेट ड्राइवर के साथ। मैंने गारमेंट बैग्स अपने बेड पर रखे। शायद रिच पीपल थरो होते हैं। रायन ने मेरे तरफ पॉइंट किया। मुझे मेरे ओन डॉम में इंसल्ट मत कर। और डॉम
जब तक तू एक्सप्लेन नहीं करता कि मैकब्राइड सिस्टर्स तेरे साथ मिस्टीरियस प्रिंस ऑन प्रोबेशन जैसा ट्रीट क्यों कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तेरा स्कूटर मारा। मैं बैठ गया। मुझे एक बिलीवेबल स्टोरी चाहिए थी। क्या मैं यूज सिस्टम के बारे में बताऊंगा? नहीं। अगर मैं रायन को बता दूंगा कि ब्यूटीफुल वुमेन मुझ पर पैसा खर्च करें तो कैशबैक क्रिएट होता है, वो तुरंत मुझे हर लग्जरी मॉल में घसीटने की ट्राई करेगा और यूज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेगा, तो मैंने पार्शियल ट्रूथ चूज की। लेक्सी ने मेरा स्कूटर क्रैश किया। क्लेयर प्रोबेबली नहीं चाहती कि मैकब्राइड फैमिली का नाम गॉसिप में इन्वॉल्व्ड हो। वो लोग जनरसली हैंडल कर रहे हैं। रयान ने स्टेयर किया। वो सेंस बनाता है। मैं रिलैक्स हुआ। फिर उसने ऐड किया, अगर मेरे पास बॉल्ड पोटैटो की आईक्यू होती। मैंने साई किया। रयान, फाइन, अपने सीक्रेट्स रख, मिस्टीरियस स्कूटर विडोवर। वो ड्रामेटिकली अपने बेड पर फ्लॉप हो गया। लेकिन जब तू मैकब्राइड फैमिली में शादी करेगा, मैं बेस्ट मैन बनाना चाहता हूं। मैं किसी से शादी नहीं कर रहा। ये वही है जो सब मेल लीड्स चैप्टर 2 में कहते हैं। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और गारमेंट बैग्स खोले। पहला सूट डार्क नेवी था, सिंपल बट क्लियरली एक्सपेंसिव। दूसरा चारकोल ग्रे था, एक सटल पैटर्न के साथ जो सिर्फ रिच लोग नोटिस करते हैं और पुअर पीपल स्टेन करने से डरते हैं। तीसरा ब्लैक था, नॉट जस्ट ब्लैक, वो टाइप का ब्लैक जो आदमी को ऐसे दिखाता है जैसे वो क्वाइट मनी, डेंजरस सीक्रेट्स और कम से कम एक बिल्डिंग जिसके फ्रंट में साइन नहीं है का मालिक हो। रायन ने कहा, वो वाला पहन। मैंने ट्राई नहीं किया। वो वाला पहन। तू नेवी पहनेगा तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट जैसा लगेगा जो मिस्टेक से इनवाइट हो गया। ग्रे पहनेगा तो जूनियर एनालिस्ट जैसा लगेगा। ब्लैक पहनेगा, ऐसे लगेगा जैसे तू ऑक्शन हाउस खरीदने वाला है। मैंने ब्लैक सूट को दोबारा देखा। उसका पॉइंट था। आफ्टरनून में स्टाइलिस्ट आई। डॉम ऑलमोस्ट दूसरी बार एक्सप्लोड हो गया। उसने सूट को फ्राइटनिंग एफिशिएंसी के साथ एडजस्ट किया। 30 मिनट से भी कम टाइम में उसने समहाउ फिट कर दिया जैसे मेरे बोन्स के अराउंड डिजाइन किया गया हो। जब मैं फाइनली मिरर के सामने खड़ा हुआ, इवन मैं साइलेंट हो गया। सिस्टम ने ऑलरेडी मेरी अपीयरेंस को ऑलमोस्ट अनरीजनेबल लेवल तक अपग्रेड कर दिया था, लेकिन अब ब्लैक सूट, पॉलिश्ड शूज और नीटली स्टाइल्ड हेयर के साथ इफेक्ट रिडिकुलस था। रायन ने मुझे स्टार किया, फिर उसने विस्पर किया, ब्रो। क्या? मैंने फाइनली समझा कि लेक्सी क्यों क्रैश करी। मैं मुड़ा। वो मतलब क्या है? अगर मैं तुझे ट्रैफिक में देखता, मैं भी भूल जाता कि कौन सा पेडल ब्रेक है। प्लीज नेवर ड्राइव। 6 बजे शार्प एक बेंटली डॉर्म के बाहर आई। तब तक हाफ कैंपस को पता चल चुका था कि मैं मैकब्राइड चैरिटी ऑक्शन में जा रहा हूं। जैसे मैं ब्लैक सूट में बाहर निकला, मेरे आसपास की कन्वर्सेशंस फेड हो गई। स्टूडेंट्स स्टेयर कर रहे थे। कुछ गर्ल्स ने अपने फोन्स उठाए। इवन लुकास, जो अपने रिच किड ग्रुप के साथ एंट्रेंस के पास खड़ा था, क्वाइट हो गया। उसका फ्रेंड म्यूटेड। क्या ये सच में ब्रैंडन है? लुकास ने कुछ नहीं कहा। उसका फेस टेरेबल लग रहा था। मैंने बेंटले का डोर खोला और अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया, गुड इवनिंग मिस्टर सैंडर्स। डोर बंद हुई। जैसे ही कार पुल अवे हुई, मैंने एक लास्ट ग्लिम्प्स डॉर्म क्राउड की पकड़ी। रयान वहां खड़ा अपना इमेजिनरी टीयर पहुंच रहा था। वो इडियट। चैरिटी ऑन ऑक्शन, मैकब्राइड ग्रैंड होटल, मेन होटल के बारे में सुना था। सिटी में सबने सुना था। वो टाइप की जगह जहां लॉबी के फ्लावर्स की भी बेटर लिविंग कंडीशंस होती है। मेरे लास्ट वीक से जब बेंटले एंट्रेंस पर रुकी, 2 वॉलेट्स ने डोर खोली। एक रेड कारपेट गोल्डन रिवॉल्विंग डोरज की तरफ स्ट्रेच कर रहा था। रिपोर्टर्स बैरियर्स के पीछे खड़े थे। एलिगेंट गेस्ट्स कैमरा फ्लैशेस के नीच मूव कर रहे थे। मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था, क्या मैं गलत जगह आ गया? दूसरा इंस्टिंक्ट, भाग जा। तीसरा इंस्टिंक्ट, मेरे पास $70 मिलियन और एक सुपरनैचुरल मनी सिस्टम है। मैं बाहर निकला। फ्लैश। रिपोर्टर्स ने फोटोज लेने शुरू कर दिए क्योंकि बेंटली आई थी और उन्हें लगा अंदर वाला मैटर करता है। जब तक उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें पता नहीं मैं कौन हूं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा फेस ऑलरेडी 3 फ्लैटरिंग एंगल्स से कैप्चर हो चुका था। मैं अंदर गया, काम लुक करने की ट्राई करते हुए। लॉबी ब्रेथ टेकिंग था। मार्बल फ्लोर्स, क्रिस्टल एंडेलियर्स, एक मैसिव फ्लोरल अरेंजमेंट सेंटर में। स्टाफ साइलेंटली मूव कर रहा था, जैसे सीक्रेट एजेंट्स ने ट्रेन किया हो। नोमी एंट्रेंस के पास वेट कर रही थी। जब उसने मुझे देखा, उसका प्रोफेशनल स्माइल हाफ सेकंड के लिए फ्रीज हुआ, फिर वह रिकवर हुई। मिस्टर सैंडर्स, आप एक्सीलेंट लग रहे हो। थैंक यू। उसकी गेज ब्रीफली लिंगर्ड। सिस्टम ने क्वाइटली फ्लिकर किया। टारगेट नोमी हार्ट, गॉडेस स्कोर 91, नॉट एलिजिबल फॉर हाई टियर कैशबैक। मैंने ब्लिंक किया। नॉट एलिजिबल? तो लेवल्स हैं। गुड टू नो। नोमी मुझे प्राइवेट एलिवेटर तक ले गई। मिस क्लेयर ऊपर गेस्ट्स रिसीव कर रही हैं। मिस लेक्सी ऑक्शन हॉल में हैं। एलिवेटर डोर्स बंद हुई। मेन फ्लोर नंबर्स को बांटते देखा। मेरे पाम्स काम द टू काम। शायद पाइसो ने मुझे चेंज कर दिया था, या मैं शॉक में था। जब एलिवेटर खुली, सॉफ्ट पियानो म्यूजिक हवा में तैरा। ऑक्शन हॉल वेल्थली गेस्ट से भरा था। बिजनेस मैग्नेट्स, सोशलिस्ट्स, फेमस आर्टिस्ट्स, हीयर्स, ऐसी वॉचेस पहने हुए जो स्मॉल विलेजेस को फंड कर सकती हैं।
विमेन एस गाउन्स में जो स्पार्कल कर रहे थे, जैसे उन्हें चीप लाइटिंग से एलर्जी हो। ये मेरी दुनिया नहीं थी, कम से कम कल तक नहीं थी। नॉमी मुझे अंदर ले गई। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सेवरल आईज मुझ पर लैंड हुई, पहले मेरे सूट पर, फिर मेरे फेस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉमी रिस्पेक्टफुली मुझे लीड कर रही थी। मैं क्वेश्चंस देख सकता था लोगों के दिमाग में। कौन है, कौन सा फैमिली, क्यों नहीं देखा पहले, ओवरसीज से है क्या? हाँ, यूनिवर्सल रिच पीपल एक्सप्लेनेशन फॉर अननोन हैंडसम मैन ओवरसीज। नॉमी मुझे फ्रंट रो की एक टेबल तक ले गई। लेक्सी वहां ब्लैक इवनिंग ड्रेस में बैठी थी, उसके हेयर पर्ल क्लिप से पिंड। वो कोल्डर लग रही थी देन लास्ट नाइट, मोर पॉलिश्ड, मोर अनटचेबल। लेकिन जिस मोमेंट उसने मुझे देखा, उसकी आंखें मेरे फेस से मेरे स्वेट पर गई इन और पॉज्ड जस्ट अ लिटिल। मिया शैंपेन कलर्ड ड्रेस में उसके बगल में बैठी बहुत हॉनेस्टली रिएक्ट करी। ओह वाओ। लेक्सी ने उस पर एक लुक डाली। मिया ने इंस्टेंटली अपना माउथ ढक लिया। मैंने क्वाइटली कहा, नहीं तूने नहीं किया। लेक्सी ने कहा। मैं वहां गया। गुड इवनिंग। लेक्सी ने दूसरी तरफ देखा। तुम आ गए? तूने इनवाइट किया? मेरी सिस्टर ने इनवाइट किया। तुमने मुझे रिफ्यूज ना करने को कहा। मिया की आंखें वाइड हो गईं। उसने मुझे देखा, फिर लेक्सी को, फिर मुझे, फिर लेक्सी को। फिर वो ऐसे स्माइल करने लगी जैसे एक गॉसिप कॉलमनिस्ट जिसे कल की हेडलाइन मिल गई हो। लेक्सी ने कामली अपना वाटर ग्लास उठाया। मैंने स्कूटर के बारे में कहा था। ऑफ कोर्स, मिया ने व्हिस्पर किया। यह डिलीशियस है। लेक्सी ने उसे इग्नोर कर दिया। मैं टेबल पर बैठ गया। 30 सेकंड में मैंने सेवरल होस्टाइल गेट्स फील की। उनमें से एक आई एक मन से, व्हाइट सूट में, 2 टेबल्स दूर। वो अबाउट 24 का लग रहा था। हैंडसम इन अ पॉलिश्ड बट अनप्लेजेंट वे। वो टाइप का हैंडसम जो प्रैक्टिस, स्किन केयर और ऐसी पर्सनालिटी के साथ आता है जो नेवर बीइंग टोल्ड नो से शेप हुई हो। मिया ने मेरा गेज देखा और क्लोजर लीन करी। वो मैल्कम येलैक्स है। उसका फैमिली मैकब्राइड के साथ काम करता है। वह लेक्सी को 2 साल से चेस कर रहा है। लेक्सी की वॉइस कोल्ड थी। वह मुझे 2 साल से एनॉय कर रहा है। मिया नोडेड। सेम थिंग उसके माइंड में। मैल्कम मुझे ओपन डिसलाइक के साथ स्टेयर कर रहा था। मैंने इंटरनली साई किया। ऑफ कोर्स, एक तो होना ही था। नो वायरल रिच फैमिली गैदरिंग कंप्लीट होती है बिना एक जेलस यंग मास्टर के, जो अपनी डिग्निटी प्लॉट को डोनेट करने को तैयार हो। नीलाम शुरू हुई शॉर्टली आफ्टर। होस्ट स्टेज पर आया और एक पॉलिश्ड स्पीच दी, चैरिटी, आर्ट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में। पहला आइटम था ईक एंटीक वास, स्टार्टिंग प्राइस $50,000। किसी ने पैडल उठाया, फिर दूसरे ने। 20 सेकंड्स के अंदर प्राइस जंप कर गई $1,80,000। मैं वहां क्वाइटली बैठा था, रियलाइज कर रहा था कि ये लोग एक वास के लिए इतना बिड कर रहे हैं जितना मेरे पेरेंट्स की नूडल शॉप ने सालोन में नहीं कमाया। मेरे हैंड ने इंस्टिंक्टिवली मेरी पैडल को छुआ, फिर मैं रुक गया। नो रैंडम बिड मत कर। तेरे पास पैसा है अब, बट तू अभी रिच पर्सन ब्रेन डैमेज अक्वायर नहीं किया। वासे बेचा $3,20,000 में। पोलाइट अप्लॉज। दूसरा आइटम एक पेंटिंग, बेचा $9 लाख में। तीसरा आइटम एक डायमंड ब्रेसलेट, बेचा $1.4 मिलियन में। मैंने पानी पिया और ट्राई किया कि पूर इन स्पिरिट न लगूं। फिर चौथा आइटम आया, एक मेंस लग्जरी वॉच, लिमिटेड एडिशन, स्लीक ब्लैक डायल, स्टार्टिंग प्राइस $2 लाख। होस्ट मुस्कुराया। यह पीस हैरिंगटन फैमिली द्वारा डोनेट किया गया है। सिर्फ 20 एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। मिया लीन्ड ओवर। वो वॉच तेरे स्वीट से मैच करेगा। नो, मैंने नहीं कहा खरीद लो। तू सोच रहा था लाउडली। लेक्सी ने वॉच पर ग्लांस डाली, फिर मेरे बारे रिस्ट पर। मैं इंस्टेंटली डेंजर फील कर लिया। लेक्सी, मैंने क्वाइटली कहा। उसने मुझे देखा। नो, मैंने उससे कहा। मेन कुछ नहीं कहा। ट्यून मेरी रिस्ट देखी। तू इमेजिनेशन कर रही है? मिया ग्रिंड। उसने एब्सोल्युटली देखा। लेक्सी ने हमैन इग्नोर किया और अपनी पैडल उठाई। $5 लाख। मेरी सोल ऑलमोस्ट पानी उगल दी। हॉल हमारी टेबल की तरफ मुड़ गया। होस्ट ब्राइटली मुस्कुराया। मिस लेक्सी मैकब्राइड बिड करती है $5 लाख। मैं उसकी तरफ झुका। वॉइस लो। क्या कर रही हो? बिड कर रही हूं। किसके लिए? वॉच के लिए। क्यों? तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास यॉट भी नहीं है। प्लीज एस्केलेट मत करो। लेक्सी के माउथ ट्विच हुआ। हॉल के अक्रॉस मैल्कम का फेस डार्क हो गया। उसने अपनी पैडल उठाई। $6 लाख। मिया विस्पर्ड। ओ नो, यह शुरू हो गया। लेक्सी ने कामली अपनी पैडल उठाई। $8 लाख। मेरा सिस्टम ग्लो करने लगा। पोटेंशियल स्पेंडिंग इवेंट डिटेक्टेड। मैंने अपनी बैक पर स्वेट फील किया। अगर उसने $8 लाख की वॉच मेरे लिए खरीद ली, इवन 10 टाइम्स मल्टीप्लायर सी $8 मिलियन बनेगा।
100 टाइम्स मल्टीप्लायर सी $80 मिलियन, 1000 टाइम्स मल्टीप्लायर सी $800 मिलियन। मेरा बैंक अकाउंट फोन नंबर जैसा दिखने लग सकता है। मैल्कम कोल्डली मुस्कुराया। $1 मिलियन, गेस्ट मर्मर्ड। सबको पता था मैल्कम वॉच के लिए बिड नहीं कर रहा, वो लेक्सी के अगेंस्ट बिड कर रहा है। लेक्सी का एक्सप्रेशन नहीं बदला। $1.5 मिलियन। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मिस मैकब्राइड प्लीज, मैं कल पूर था, मेरे नर्वस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए टाइम दे। मैल्कम का जॉ टाइट हुआ। $2 मिलियन। हॉल स्टर्ड। $2 मिलियन फॉर अ वॉच विद स्टार्टिंग प्राइस ऑफ $2 लाख। ऑलरेडी रिडिक्यूलस था। लेक्सी ने अपनी पैडल फिर उठाई। उससे पहले वो बोलती, मैंने जेंटली अपना हैंड उसके हैंड पर रख दिया। पूरी टेबल फ्रीज हो गई। मिया की आंखें ऑलमोस्ट फायर लग गई। लेक्सी ने नीचे देखा मेरे हैंड पर, फिर मुझे। मैंने सॉफ्टली कहा, मत कर। उसकी ब्राउज स्लाइटली हिली। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। वर्ड्स काम आए। नियर बाय सब गेस्ट्स ने सुन लिए। मैल्कम लाफ्ड। वैल्यू नहीं है? इंटरेस्टिंग। क्या तुम कह रहे हो कि हैरिंगटन फैमिली की लिमिटेड एडिशन वॉच मिस मैकब्राइड के पैसों के लिए वर्दी नहीं है? हॉल क्वाइट हो गया। एक ट्रैप एक्टिवेट हुआ था। अगर मैं हां बोलता, मैं डोनर को ऑफेंड करता। अगर मैं नहीं बोलता, मैं दिखता जैसे मैं मैल्कम से डरता हूं। उससे पहले मैं रिस्पॉन्ड करता। सिस्टम चिम्ड। डिंग। सोशल कॉन्फ्रंटेशन डिटेक्टेड। सजेस्टेड रिस्पॉन्स, मेंटेन मिस्टीरियस रिस्ट्रेंट, रिवॉर्ड अवेलेबल इफ सक्सेसफुल। मेन मैल्कम को देखा, फिर स्टेज पर वॉच को देखा। ये एक गुड वॉच है, मैंने कहा। मैल्कम स्मर्क्ड। मेन कंटिन्यू किया, लेकिन ये मुझे सूट नहीं करता। होस्ट पॉज्ड। गेस्ट ने ग्लांसेस एक्सचेंज किए। मैल्कम की स्माइल फॉर्ड हुई। सूट नहीं करता। मैंने स्लाइटली पीछे लीन्ड। मेरी रिस्ट एम्पटी रहने की आदी है। मुझे किसी लाउड चीज की जरूरत नहीं है जो प्रूव करे कि इसकी वैल्यू है। साइलेंस। कंप्लीट साइलेंस। फिर अगले टेबल से किसी ने विस्पर किया, यह बंदा स्मूथ है। दूसरे गेस्ट ने मटर्ड, वो गुड लाइन है। एक ग्रे हेड बिजनेसमैन ने स्लोली नॉडेड किया। क्लेयर मैकब्राइड, जो अभी हॉल में साइड से एंटर हुई थी, ने चलना रोक दिया। उसकी आंखें मुझ पर लैंड हुई, फिर वह मुस्कुराई। मैल्कम का फेस अगली हो गया। उसने मुझे चीप दिखाने की ट्राई की थी। इंस्टेड समहाउ मैं एक हेयर जैसा साउंड कर रहा था, जो मॉन्क्स के साथ ऑफशोर अकाउंट्स में पला हो। लेक्सी ने मुझे क्वाइटली देखा। एक सेकंड के लिए उसकी गेज फिर से सॉफ्ट हुई, फिर उसने अपनी पैडल नीचे कर दी। वॉच मैल्कम को $2 मिलियन में बेची गई। अपलॉज पोलाइट थी लेकिन थिन, क्योंकि सबको पता था उसने ओवरपे किया है, अ लॉट। मैल्कम का एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना पैडल स्वॉलो कर लिया हो। मिया ने मेरे तरफ लीन किया और विस्पर किया। वो स्मूथ था। क्लेयर हमारी टेबल पर आई। लेक्सी, उसने कहा, ट्यून ऑलमोस्ट $2 मिलियन वॉच पर खर्च कर दिए। लेक्सी का फेस काम रहा। वो उसके सूट से मैच करता था। क्लेयर ने मुझे देखा। उसकी स्माइल इमेज्ड हो गई। और मिस्टर सैंडर्स ने तुम्हें रोका? मैंने हेड किया। मैं एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने की आदी नहीं हूं। क्लेयर की गेज शार्प हुई। मिस्टीरियस एंड डिसिप्लिन्ड, वो कॉम्बिनेशन रेयर है। नो मिसेस मैकब्राइड, पुअर एंड ट्रॉमेटाइज्ड, वो कॉम्बिनेशन कॉमन है। मैंने सोचा वॉच वाला इंसिडेंट खत्म हो गया। मैं गलत था, क्योंकि मैल्कम येलक्स अपैरेंटली अपना मूड खुद डिस्ट्रॉय करने कमिटेड था। शॉर्ट ब्रेक के दौरान वॉक करके आया। उसने 2 ग्लासेस ऑफ शैंपेन पकड़ रखे थे और वह स्माइल पहन रखी थी, जिससे मेरा हैंड इच करने लगा। मिस मैकब्राइड, मिस लेक्सी, मिया। फिर उसकी गेज मुझ पर आई। और ये हैं? लेक्सी ने कोल्डली कहा, मीर गेस्ट। मैल्कम की स्माइल टाइट हुई। ऑफ कोर्स, मैंने सुना कि कल रात एक स्मॉल इंसिडेंट हुआ था। तुम्हारा स्कूटर डैमेज हुआ, राइट? नियर बाय गेस्ट्स ने अपना हेड मोड़ा। उसने स्कूटर वर्ड ऐसे कहा जैसे वह कोई डिजीज हो। मैं मुस्कुराया। हाँ? मैल्कम ने मेरे सूट पर देखा। फिर भी तुम आज रात यहां हो, रेडर इंप्रेसिवली ड्रेस्ड। मैकब्राइड फैमिली जनरस है। मैं टेक्निकली विमेन द्वारा खरीदे गए कपड़े पहन रहा था। टेक्निकली ट्रू लेकिन रूड। मिया फ्राउन। मैल्कम एनॉइंग मत बन। उसने इग्नोर कर दिया। मैं बस क्यूरियस हूं। मिस्टर सैंडर्स, तुम कौन सा फैमिली से हो? द क्लासिक रिच पीपल इंटरोगेशन। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। कोई फेमस सरनेम, कोई ओवरसीज कंपनी। सिर्फ एक नूडल शॉप और एक मदर जो आज भी पूछती है कि खाना खाया कि नहीं। लेकिन किसी रीजन से मैं एशम्ड फील नहीं कर रहा था। मैंने मैल्कम को कामली देखा। सैंडर्स फैमिली? उसने वेट किया। मैंने कंटिन्यू नहीं किया। उसकी स्माइल स्टिफ हुई। मैंने नहीं सुना। वो नॉर्मल है। नॉर्मल? मेरा फैमिली नॉइज पसंद नहीं करता। नियर बाय गेस्ट्स ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। नॉइज पसंद नहीं, इसका मतलब हम्बल हो सकता है।
अननोन हो सकता है, या रिच पीपल इमेजिनेशन में इसका मतलब इतना पावरफुल ओल्ड मनी फैमिली हो सकता है कि वो हिडन रहते हैं। क्लेयर ने अपनी स्माइल ग्लास से कवर कर ली। लेक्सी ने मुझे ऐसे देखा जैसे फिगर आउट करने की ट्राई कर रही हो, मैं सच बोल रहा हूं या पोएटिक हो रहा हूं। मैल्कम की आंखें नैरो हुई। ऐसा है तो तुम्हारा फैमिली इंप्रेसिव होगा। नॉट रियली, मैंने कहा। वो ऑनेस्ट था, लेकिन मिस्टीरियस रिस्ट्रेंट की आभा के साथ। ऑनेस्टी अपेरेंटली एरोगेंस जैसी साउंड कर रही थी। मैल्कम का जॉ टाइटन्ड। तो शायद तुम नेक्स्ट आइटम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं मानोगे। चैरिटी ऑक्शन फन नहीं है अगर सब सिर्फ देखते रहें। मैंने यूज एक लुक दी। ट्रांसलेशन, अगर तू इंप्रेसिव है तो बिड कर। मिया का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। लेक्सी ने कोल्डली कहा, मैल्कम? वो मुस्कुराया। क्या? मैं सिर्फ मिस्टर सैंडर्स को चैरिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। सेवरल गेस्ट्स इंटरेस्टेड लग रहे थे। ये एक पब्लिक चैलेंज था। अगर मैं रिफ्यूज करता, मैं वीक लगता। अगर मैं बिड करता, मैं रियल पैसा खर्च करने का रिस्क लेता। ग्रांटेड, मेरे पास $70 मिलियन थे अब, लेकिन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। मेरी सोल स्टिल कुछ भी $20 से ऊपर लाइफ डिसीजन कंसिडर करती थी। बेल बजी। अगला आइटम स्टेज पर लाया गया। एक नेकलेस, सफायर पेंडेंट सराउंडेड बाय स्मॉल डायमंड्स। लाइट के नीचे वह ऐसे ग्लो कर रही थी जैसे ब्लू फायर का ड्रॉप हो। होस्ट मुस्कुराया। हमारा अगला आइटम है एज्योर टीयर, मैडम इलाइजा बोमॉन्ट द्वारा डोनेटेड। स्टार्टिंग प्राइस $3 लाख। हॉल स्टर्ड। लेक्सी ने नेकलेस को देखा, पहली बार आज रात। उसका कोल्ड एक्सप्रेशन स्लाइटली शिफ्टेड, जस्ट अ लिटिल। उसे पसंद आया, मैं बता सकता था। क्लेयर ने भी देखा, मैल्कम ने भी। मैल्कम इंस्टेंटली मुस्कुराया। मिस लेक्सी, ये आपको सूट करेगा। लेक्सी ने कुछ नहीं कहा। बिडिंग शुरू हुई। $3,50,000, $4 लाख, $5 लाख। मैल्कम ने अपनी पैडल उठाई। $1 मिलियन। रूम मर्मर्ड। उसने डायरेक्ट मुझे देखा। मिस्टर सैंडर्स, तुमने कंट्रीब्यूट नहीं करने का सोचा? रेयान बोलता, जिंदा रह और बैठ जा। मेरे पेरेंट्स बोलते, पैसा मत उड़ा। ओल्ड मैंने अपना हेड नीचे कर लिया होता, लेकिन करंट में के पास $70 मिलियन थे, और उसने अभी मेरे डेड स्कूटर, मेरे सूट और मेरे फैमिली का इंसल्ट 10 मिनट से भी कम टाइम में कर दिया था। और इंपॉर्टेंटली, लेक्सी ने उस नेकलेस को ऐसे देखा था जैसे वो चाहती है, लेकिन ड्रामा नहीं चाहती। मैंने अपनी पैडल उठाई। $1.1 मिलियन। पूरा हॉल मेरे तरफ मट गया। लेक्सी फ्रीज हो गई। क्लेयर की आईब्राउज रोज हुई। मिया विस्पर्ड, ओ माय गॉश। मैल्कम की स्माइल वैनिश हो गई। फिर वो स्नियर्ड, $1.5 मिलियन। मैंने अपनी हार्ट बीट फास्ट फील की। दार से नहीं, टेरिफाइंग रियलाइजेशन से कि बिडिंग वियर्डली एडिक्टिव है। $1.6 मिलियन, मैंने कहा। मैल्कम की आंखें शार्प हुई। $2 मिलियन। मैंने नेकलेस को देखा, फिर लेक्सी को। वो मुझे स्टेयर कर रही थी। मैंने एक स्मॉल स्माइल दी। $3 मिलियन। हॉल गैस्पर्ड। मैल्कम का फेस कंप्लीटली डार्क हो गया। क्लैर की स्माइल गायब हो गई, रिप्लेसड बाय रियल इंटरेस्ट। लेक्सी ने क्लोजर लीन किया। ब्रैंडन, इट्स फॉर चैरिटी? मैंने कहा, मुझे पता है। उसकी लिप्स स्लाइटली अपार्ट हुई। मैल्कम कोल्डली लाफ्ड। $4 मिलियन। मैंने हेड स्लाइटली झुकाया। क्या वो इंसेन था? प्रोबेबली। क्या मैं भी इंसेन होने वाला था? अपेरेंटली। $5 मिलियन, मैंने कहा। होस्ट की वॉइस एक्साइटमेंट से ट्रेम्बल्ड। मिस्टर सैंडर्स बिड्स। $5 मिलियन। हॉल बजिंग था। मैल्कम का हैंड पैडल के अराउंड टाइट हुआ। $5 मिलियन ऑनरेडी नेकलेस की वैल्यू से बहुत ज्यादा था। अगर वो कंटिन्यू करता, वह बिड नहीं कर रहा, वह ब्लीड कर रहा था। उसने मेरी फेस पढ़ने की ट्राई की, ट्राइंग टू रीड इफ आई वॉज ब्लफिंग। मैंने अपना एक्सप्रेशन काम रखा। इंटरनली मैं कैलकुलेट कर रहा था, क्या इंस्टेंट न्यूडल्स स्टिल अच्छे लगते हैं जब मिलियनेयर्स द्वारा खाए जाएं? मैल्कम ने फाइनली फोर्स्ड लाफ किया। सेंस मिस्टर सैंडर्स इतना पसंद करता है, मैं उसकी जॉय नहीं चुराऊंगा। उसने अपना पैडल नीचे कर दी। कावर्ड नहीं, स्मार्ट। होस्ट ने चारों तरफ देखा। 5 मिलियन वंस, 5 मिलियन ट्वाइस, 5 मिलियन सोल्ड टू मिस्टर ब्रैंडन सैंडर्स। अपलॉज फूट पड़ा। मेन एक नेकलेस खरीद ली थी $5 मिलियन में। मेरी सोल क्वाइटली एक कॉर्नर में जाकर बैठ गई। लेक्सी ने मुझे स्टारे किया। क्यों? मैंने ऑनेस्टली जवाब दिया। तुम्हें पसंद आया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब उसने ऐसे समराइज किया, मैं हिडन मास्टरमाइंड जैसा लग रहा था। रियलिटी में मैं एक लकी इडियट था, एक कैशबैक सिस्टम और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के साथ। क्लेयर कंटिन्यूड, कल मैकब्राइड ग्रुप हेडक्वार्टर्स आओ। मेरा हार्ट स्किप हुआ। क्यों? एक प्रॉपर अपॉलॉजी डिस्कस करने के लिए। वर्बल वन काफी है? नो, उसने कहा। नहीं है,
लेक्सी ने सडनली बात की। सिस्टर, उसे मत डरा। क्लैर एमाज्ड लग रही थी। मैं नहीं डर रही। मिया विस्पर्ड, तू एब्सोल्युटली डर रही है। क्लैर ने उसे इग्नोर कर दिया। 10 AM कल, उसने मुझे कहा। नाओमी तुम्हें पिकअप कर लेगी। सिस्टम चिम्ड। मिशन अपडेटेड। मैकब्राइड ग्रुप हेडक्वार्टर्स विजिट करें। मिशन हिंट, मेजर स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड। पोटेंशियल रिवॉर्ड अननोन। मेन क्लेयर को देखा, फिर लेक्सी को, फिर विंडो के बियॉन्ड सिटी लाइट्स को। कल मैं डिनर अफोर्ड करने की चिंता में था। आज रात मैंने बिलियनियर ऑक्शन अटेंड की, $5 मिलियन का नेकलेस खरीदा, एक ड्रग्ड वाइन का प्लॉट एक्सपोज किया और सिटी की मोस्ट पावरफुल कंपनीज में से एक के हेडक्वार्टर्स का इनविटेशन रिसीव किया। मुझे लग रहा था कल और बड़ा होगा, या बेटर, इस सिस्टम के साथ वो डू वर्ड सेम चीज मीन करने लग गए थे। देर रात बेंटली मुझे कैंपस लेकर वापस जा रही थी। मेरा फोन बजा। लेक्सी का एक मैसेज। लेक्सी, नेकलेस के लिए थैंक यू। मैं मुस्कुराया और वापस टाइप किया, थैंक यू फॉर नॉट लेटिंग मी ड्रिंक द वाइन। कुछ सेकंड्स बाद तुमने मुझे वरी कर दिया। मैं फ्रीज हो गया। वर्ड्स सिंपल थे, लेकिन लेक्सी मैकब्राइड से आना ऑक्शन हैमर से भी ज्यादा हिट कर रहे थे। उसे पहले मैं रिप्लाई करता, एक और मैसेज आया, और कल लेट मत होना। मैंने ब्लिंक किया। तुम भी आ रही हो? ये मेरे फैमिली की कंपनी है। और ब्रैंडन, अगर मेरी सिस्टर तुम्हें कुछ ऑफर करे, सोच समझकर मना करना। मैंने स्लाइटली फ्राउन किया। क्यों? उसका रिप्लाई 10 सेकंड्स में आया, क्योंकि आखिरी आदमी जिसने उसे 3 बार मना किया वह उसका बिजनेस पार्टनर बन गया। मैंने स्क्रीन को स्टेयर किया। बेंटली ग्लोइंग सिटी स्ट्रीट से गुजार रही थी। मेरा सिस्टम इंटरफेस क्वाइटली पल्सिंग था। करंट वेल्थ 65 करोड़ 15 लाख $223.86। पेंडिंग मिशन मैकब्राइड ग्रुप हेडक्वार्टर्स। क्वालिफाइड गॉडेसेस नियर बाय मल्टीपल। मैन लेदर सीट में पीछे झुका और अपनी आंखें बंद कर ली। 65 मिलियन, $5 मिलियन खर्च करने के बाद एक बिलियनियर सिस्टर मुझे कॉम्पेंसेट करने के लिए डिटरमिन्ड। एक कैंपस गॉडेस जो कहती है कि मैंने यूज वरी कर दिया। एक जेलास रिच किड जिसका फैमिली प्रोबेबली अभी फॉर्च्यून खो चुका है। और कल मैं स्ट्रेट मैकब्राइड ग्रुप हेडक्वार्टर्स में वॉक कर रहा हूं। मैं सॉफ्टली लाफ्ड। थंडर, मेरे फॉलन स्कूटर ब्रदर, अगर तेरी स्पिरिट मुझे अभी देख सकती है, प्लीज जान ले, तेरा सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं गया। तू सिर्फ मारा नहीं, तूने एक फाइनेंशियल अपोकैलिप्स स्टार्ट कर दी। हाँ, तो वैसे अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं ना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग मानव हम लाते रहेंगे। सी यू, टाटा, टेक केयर।